Okay, so formally for all of the members, ये जो मीटिंग का मेन एजेंडा है कि हमारे को ये इंफॉर्मेशन मिली है दैट हमारी सोसाइटी को मार्केट में देर आर पीपल हु आर सेलिंग सेइंग कि वो सोसाइटी के ओनर्स हैं और वो मार्केट में इन्वेस्टर्स को ये सोसाइटी बेच रहे हैं आउटराइटली. दिस इज द न्यूज दैट केम टू अस. हमने इस न्यूज को पहले वैलिडेट किया, हमने देखा कि इस इंफॉर्मेशन में कितना सेंस है, एंड देन जब हमारे को एक्चुअल नजर आया कि अच्छा ये सोसाइटी में हमारा जो मैनेजमेंट है, करंट मैनेजमेंट, वो सस्पेंड किया जा चुका है. तो पंकज एंड एंटायर पार्टी हैज बीन सस्पेंडेड. सो ये इन्फॉर्मेशन हमारे को जब पता चली, पंकज से ही पता चली, ठीक है, तो हमको और क्लियर हुआ कि दैट नाउ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो पूरी तरीके से इस सोसाइटी के केयरटेकर है, जैसे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर लगता है, एंड दे आर नाउ टेकिंग एन एक्शन. अब पॉइंट ये था कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर किसी के तो इशारे पे चलेगा, एंड देन वी केम टू अ पॉइंट एंड वी रियलाइज्ड कि इसमें ईशपाल का बेटा फ्रंट एंडिंग कर रहा है जो इस सोसाइटी को बेच रहा है. और उसके पीछे एक पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट था जो पिछले 2 साल से ईशपाल के फादर के दिए हुए लेटर के बेसिस पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चल रहा था. सो ईशपाल जब मरा था तो उसके फादर ने, ईशपाल के फादर ने आरसीएस पंचकुला में एक लेटर दिया था स्टेटिंग दैट ये सोसाइटी ईशपाल की है और ईशपाल इसका ओनर है, और उसको इस तरीके से मतलब उसके साथ गलत हुआ है और इस सोसाइटी के ऊपर में ऑडिट कराया जाए. और आरसीएस ने ईशपाल के फादर के लेटर के बेसिस पे कमेटी फॉर्म करी. तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट हमारे को पता थे कि ये सब चीजें चल रही हैं, बट टुडे द सिचुएशन इज दैट कमेटी हैज सस्पेंडेड द करंट मैनेजमेंट. मैं ये सारी बातें पंकज के सामने कहना चाहता था क्योंकि then it would become more relevant, but because he's not here, so I'm putting it on I think record. he's there. Yogesh, He is there. he has joined, I think, yeah. It's joined. So पंकज यार एक बार आ जाओ जरा, so that we can validate this statement. Okay, so I'll continue if he's there. I can see him. पंकज जी आवाज नहीं आ रही आपकी. पंकज जी बोल रहे हैं म्यूट पे है गेस. I can't see Pankaj. I think he is joined in the Zoom user. Zoom something user. like that. Yeah. जी टेक्नोलॉजी तो हमारे को भी पंकज जी you are on mute. यूजर भी पता चल जाता है हम लोगों को कि पंकज. So I'll come No, video on था उनका. Video on था उनका. हाँ, now we can hear you. Yeah. Is that okay now? Yes. Perfect. तो पंकज, मैं सिर्फ ये नरेट कर रहा था कि अभी हमारे साथ में क्या सिचुएशन है. I would prefer आप ही एक्सप्लेन कर दो क्योंकि it is the information that I have actually understood from you. No, whatever you are saying is right, Yogesh. One difference: our society is now not in hands of the government official. It is. हाँ, मैं बोलने वाला था. I was about to say that कि लास्ट जो मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ तो वो ये था कि पंकज told कि he has been reinstated. Correct, पंकज? Not me. 5 people have been reinstated. अच्छा, अभी हम आते हैं उसमें. बहुत फनी चीजें हैं because the point is that there is some play which is going on. एक ऐसा खेल चल रहा है जो पीछे से कोई खिला रहा है, और उस स्टोरी को हमने जब मैंने और पंकज ने आपस में बात करी तो we realized कि बॉस this is going to damage all of us. ये जो सिचुएशन हो रही है, क्योंकि आज एक आदमी सोसाइटी बेचने के लिए अपने आप को ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो ओनर है, और वो in collusion with the ARCS department officer and these kind of people, they are putting the information कि ये सोसाइटी में 40 ही मेंबर है. और ये बात पेपर पे भी सही प्रूव होती है क्योंकि लास्ट ऑडिट 2008 में हुआ था जिसमें 40 मेंबर है, और बाकी सब क्लेमेंट मेंबर है जिनका ऑडिट में जो भी कुछ निकलेगा उनको दे दिया जाएगा. ऐसी स्टेटमेंट्स इन्वेस्टर्स को दी जा रही हैं, राइट, और उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. सो वी अंडरस्टूड, वी रियलाइज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस. एंड पंकज ने जैसे भी बताया कि 5 मतलब पंकज 7 मेंबर है अभी करंट मैनेजमेंट कमेटी में. 7. So Pankaj and Bhupender Luthra ji, है ना? Yeah. These people have not been reinstated. We've been removed. They've been removed. तो अब आप समझो कि the story which is going on right now is so well planned कि आज की डेट में उनको पता है पंकज is not supporting them, Pankaj is with the right thing, and then they have removed Pankaj and Bhupender Luthra. So this is what Pankaj,
anything wrong in this? Any statement? I'll Yogesh, you carry proceed on. ahead. I'll share my thing is, see, initially when they suspended, they were asking for documents which were never handed to the elected committee. They were asking for registration of our society, which was never given to us. They were asking for EWS certificates of the members, which we never were, because हमने एफिडेविट में उन सबको दिया हुआ था कि हम EWS नहीं हैं. उन्हीं एफिडेविट के बेसिस पे हमारे इलेक्शन हुए थे. ये सारी चीजें कोर्ट कचहरी तक गई हुई हैं, तो ये सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर पे है. ये जब इन्होंने मांगना चालू किया तो हमारी कम्युनिकेशन AR ऑफिस के साथ कांस्टेंट रही है. We've been updating them with emails and everything, which I have each and everything in my email is there. उनके पास CM विंडो की कंप्लेन है, उनके पास बाकी चीजें हैं, सारी कम्युनिकेशन चलती रही. लेकिन जून जुलाई में पुराने इंस्पेक्टर को हटा के नया कोई जो ये आप बात कर रहे हैं, ये भी जब हमने उनसे पूछा था कमेटी की बात, तो उन्होंने डिनाई कर दिया था ये ऐसी कोई चीज हो है. पर ठीक है, वो जो भी चीज कर रहे हैं, देखिए माय ओनली थिंग इज, इवन इफ दे आर सेइंग कि उन्होंने हमें हटा दिया है, 5 लोग अब भी रीइंस्टेटेड हैं. उन 5 लोगों को बोला गया है कि आप सारे कागज इन दोनों से लेके हमें दे दीजिए. Which when I spoke to the legal expert on this, he says reinstating 5 and removing 2 will not even hold for 5 minutes in the court. First of all, there is no provision, because I have given them proof that what documents they are asking were never handed over to us. So when the documents are not with us, in spite of giving them proofs, in spite of उनको सब कुछ बताने के लिए, वही वाली बात है, अगर योगेश आप सामने बैठे हो और कहो मैं बैठा हूं, मैं कहूं आप नहीं बैठे, आप बोलोगे मैं बैठा हूं, मैं कहूंगा नहीं बैठे हो, तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता. That's perfectly fine. And see, at the end of the day, हमारी कागजी कार्रवाई पूरी है, मेरा ऑडिट रिपोर्ट तैयार है. जो हमारी बात हो रही है फाइल्स हैंड ओवर करने की, वो हमारे लीगल एडवाइस ने ये बोला है कि कल को अगर बात कोर्ट कचहरी जाती है और वो ये बोलते हैं कि अगर आपसे डॉक्यूमेंट शेयर करने की बात की है AR ऑफिस ने, तो आपने क्यों नहीं शेयर की. तो मैंने उनको यही बोला कि जैसे हमारे को ऑडिट में फाइल्स की जरूरत है, हम ऑडिट की रिपोर्ट नाउ विच इज रेडी विद मी, तो मेरी ऑडिट की रिपोर्ट के साथ मैं आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं दूंगा, मैं आपको फोटोकॉपी करवा के दे दूंगा. विच लॉयर ऑल्सो सेज कि टुमारो अगर कोर्ट कचहरी वाले ये कहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स देने में क्या प्रॉब्लम थी, तो आप ये काम पूरा कर दीजिए, इसके बाद आपके बिहाफ पे कोई कमी नहीं है. वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट दिया जाए उसकी फोटोकॉपी आप दे दीजिए, तो यू विल बी अगेन रीइंस्टेटेड एज how rest of it. Apart from that, there is no problem with the elected committee. So once we will be technically fine, which is going to happen, we spoke to each other, Yogesh. You said we are not supposed to give any documents. I have been speaking to the legal expert, but then again we all will decide, and my thing is we will not give them documents in original, we will give them in photocopy. So original is asked with us. हमारी जो एक फॉर्मेलिटी है कि हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए, वो हमने दे दिए. साथ में हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट बनी हुई है तकरीबन 201 लोगों की, जो 5 लिस्ट है, वो हम AR ऑफिस, DR ऑफिस, RCS चंडीगढ़ सब जगह कुरियर करेंगे और भेजेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट से. तो उनके डिपार्टमेंट, ये नहीं है कि सिर्फ 200 लोग हैं, लोग हमारे इससे ज्यादा है. 200 का तो मैं डाटा वहां पे वेरीफाई करवा के दूंगा. वंस ये सारा डाटा जो उनके रिकॉर्ड्स में चढ़ जाएगा, दे आर प्रीटी ओपन, वो दोबारा उसको करवाना चाहे, वेरीफाई करवाना चाहे करें. हम उसी से करवा रहे हैं जिनसे AR ऑफिस करवा रहा था पहले. जहां तक कि ये बातें हैं, ये डीरेल करने का मेन मुद्दा भी यही था, क्योंकि हमने उनसे GVM करवाने की बात कही थी. जो मेन प्रॉब्लम उनके साथ यही है कि द मोमेंट हम GVM में बात करते, वो सारी रिकॉर्डिंग इनके में जाती. वैसे तो हम अभी भी पीछे नहीं छूटे हैं, क्योंकि 200 कुछ लोगों की लिस्ट इन्होंने ही बनवा के इलेक्शन करवाई थी.
ये मुद्दा हमारा हाई कोर्ट तक गया था, फिर वापस आया है। वहां पर इलेक्शन सही है या नहीं है का मुद्दा था, मेंबर्स ईडब्ल्यूएस है या नहीं है ये मुद्दा कभी भी नहीं था। दिस वाज नॉट द पॉइंट ऑफ लिटिगेशन और समथिंग। The only thing was, once a department has gone to the High Court and fought that there are 240 people जिनकी लिस्ट चल रही है या 200 कुछ लोगों का इलेक्शन में नाम था, आज वो डिपार्टमेंट पूरा रिवर्स लेके ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन गलत थे, मेंबर गलत थे, सोसाइटी। अगर ये मुद्दा ईडब्ल्यूएस वाला होता तो शायद हमारे इलेक्शन नहीं होते, शायद वो होता नहीं। तो दे कैन नॉट गो बैक ऑन दिस लीगली, टेक्निकली। और जहां तक जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, योगेश, सॉरी टू से हम लोगों की आपस की मिसकम्युनिकेशन, लेकिन जिस तरीके से हम में से ही कुछ लोगों ने गेट पे ताले लगाए, हम लोगों ने जैसे गेट पे ताला लगाने से कोई ओनर नहीं बन जाता सोसाइटी का, उसी तरह गार्ड लगा के, गार्ड के बोलने से कि मैं नए मालिक का गार्ड हूं, वो सोसाइटी उसकी नहीं हो जाती। सो सबसे पहले तो सबसे पहले सबसे रिक्वेस्ट है, हाँ सिचुएशन है पर हम उसको लीगली टेक्निकली सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं और सबके साथ मिलके कर रहे हैं। हमारे को पुलिस कंप्लेंट करनी थी गार्ड की, वो हमने कर दी, हमने उसको इग्नोर नहीं किया। वो एक रिकॉर्ड्स में हमने डाल दी कि कोई सोसाइटी में एनक्रोचमेंट या जबरदस्ती घुसा हुआ है, हम में से कोई गुंडा नहीं है कि उसके साथ जाके मारपीट करे, उसका गिरफ्तार पकड़े। हमें ये चीज रजिस्टर करवानी थी लॉ अथॉरिटी में, हमने करवा दी। उसके बाद उन्होंने अगर हमें सस्पेंड किया है, उस सस्पेंशन के अगेंस्ट हमने ऑलरेडी वहां पर अपील दायर कर दी है लॉयर से कि भाई आप जो हमें सस्पेंड कर रहे हो गलत है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी अपील डालने की जो डेट है, उसी डेट में उन्होंने रीइंस्टेट के लेटर इश्यू किए हुए। 7 तारीख को हमारी अपील लगी है और 7 तारीख को ही रीइंस्टेट की मेल्स जो मुझे 2 दिन पहले मिली है, वो 7 तारीख की डेटेड है। तो देखिए, कागजी कार्रवाई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हमारा जो ऑडिट प्रोसेस है वो पूरा है। आज जो भी चीज डिसाइड करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द लीगल ओपिनियन आई हैव टोल्ड यू, द लॉयर सेज you should give them the photocopies, you should send the audit report, do, क्योंकि ये उनकी डिमांड है। और just because of this thing हमने थोड़ा ऑडिट प्रोसेस को थोड़ा सा प्रीपोन किया है। मैं उसकी फाइन ट्यूनिंग करना चाहता था ताकि वो किसी भी के सामने आए तो वो अपने में 100% सेल्फ डिस्क्रिमिनेटरी हो, सॉरी डिस्क्रिप्शन रखती हो कि उसे मेरी या हुजा जी की या कक्कड़ जी की या किसी की जरूरत ना पड़े। वो ऑडिट रिपोर्ट देके एवरीथिंग शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हमें थोड़ा सा उसको 9% वो रिपोर्ट पूरी है, जिसने पैसा दिया है वो विद रिकॉर्ड्स, विद ऑडिटर, सारे प्रूफ्स के साथ, जहाँ बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जहाँ रिसीट्स हैं, जहाँ वो सबके साथ पूरा किया। और अगर उसमें कोई 19-20 की बात रहती है, वो सब हम मेंबर्स इंटरनली जीबीएम में सुलझा सकते हैं। पर हम 200 लोगों का विद वेरीफाइड डाटा, ये सारा ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी सरकारी महकमे में जाएगी। एक बार ये जब जाएगी, अगर ये लोग कुछ करते हैं और अगर ये सोसाइटी खरीद बेच करके ईडब्ल्यूएस की बात करते भी हैं, तो लॉयर का ये कहना है कि 2008 के बाद ऑडिट नहीं हुए। पहली फॉल्ट एआर ऑफिस के डिपार्टमेंट पे 2 बार बीओए लगा है, लेकिन बीओए लगने के बावजूद भी बैंक भारद्वाज के हाथ में ही रहा। खरीद बेच ट्रांजैक्शन बैंकों में से भारद्वाज के थ्रू से होती रही। ये कमी भी एआर ऑफिस की है, बीओए की है कि हम 2 बार बीओए लगने के बावजूद भी बैंकों की ट्रांजैक्शन नहीं रोक पाए। उसकी वजह से मेंबर बनते रहे, इन लोगों ने कभी कुछ किया नहीं। तो ये हम सबको भी मालूम है कि ये भारद्वाज अकेला नहीं कर सकता था। दिस इज इन हैंड इन ग्लव्स विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, आपका नजरिया ये था कि हम पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सीधा करें फिर आपस में कुछ। हमारा नजरिया ये था कि पहले हम आपस में सुलट ले, फिर हम सरकारी डिपार्टमेंट को लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आज हम उस सिचुएशन पे पहुंचे हुए हैं जो शायद हम सबका एक, आप कह लीजिए, कॉमन पॉइंट था, दैट वी हैव टू कम टुगेदर एंड देन वी हैव टू फाइट विद द एआर ऑफिस।
पर जहां तक लोगों को ये एक पैनिक हो रहा है कि सोसाइटी बेच दी जाएगी, बॉस ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि जिस मकान में मैं रह रहा हूं वो भी शायद कल को कोई बेच दे, तो मैं लिटिगेशन ही करूंगा। और हम इस मामले में अपने कागज वगैरह सब पूरे कर चुके हैं। आई थिंक सो योगेश, यू नो बेटर, वी हैव बीन होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स, कक्कड़ जी को भी मालूम है A to Z ये सारी चीजें। आज वो EWS की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन नॉन EWS मेंबर का इलेक्शन उन्होंने करवाया, ऑडिट उन्होंने नहीं करवाया। इलेक्शन के ऊपर जैसे मैंने आपको बोला क्वेश्चन था कि तरीका सही था या नहीं था, पर मेंबर्स के ऊपर कभी भी आपकी और हमारी EWS को लेके AR से भी था कि वो EWS बोल रहे हैं और हम नॉन EWS बोल रहे हैं, इस चीज पे वो चीज हुई थी। बाकी सब चीजें आपके सामने। जो ये कागजी कार्रवाई है, जो टाइम वाली बात है, जो डीरेल करने वाली बात है, वो तो आप ये मान के चल पड़ो कि आज अगर हम कोर्ट में जाके ये चीजें दोबारा करेंगे भी, they will keep on doing with one thing or another in future also. The only thing is we have to follow a certain path. We are doing it and we have almost reached there. Yes, now we all have to come together. I will request rest of the people also to join in. जिन लोगों ने ऑडिट में नहीं हिस्सा लिया, हम सब हिस्सा ले। बाकी लोग भी 30-32 लोग करेंगे, उनका भी डाटा सबमिट हो जाने के बाद आई थिंक सो हम काफी हद तक सेफ गार्ड हो जाएंगे अगर हम सबका क्लेम एक वेरीफाइड ऑडिट से सरकारी डिपार्टमेंट्स में पहुंच जाता है। कल को उन्होंने सोसाइटी बेचनी भी है तो वो बेचे, जो नई सोसाइटी लेगा, हमने पैसा दिया है सोसाइटी को, वो देनदार होंगे। हमारा क्लेम खत्म नहीं किया जा सकता अगर वो सोसाइटी बेच भी देते हैं तो भी। इस चीज का ओनर्स हर साल के ऑडिट की वजह से AR के ऊपर है, वो हमेशा रहेगा। दे कैन नॉट से जी हमने बेच दी, हमारा काम खत्म हो गया। 2008 के बाद से लेके अब तक का उनके ऊपर वो है, वो रहेगा। आपको भी मालूम है, हमारे सामने वो चीजें डिनाई कर सकते हैं, पर लीगली वो कहीं इस चीज को, अपनी बात को सही नहीं ठहरा सकते। योगेश, रेस्ट इज अप टू यू। एनीथिंग एल्स व्हिच इज नीडेड आई विल टेल यू। नहीं, थैंक्स पंकज फॉर गिविंग दिस। आई थिंक ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसी के लिए हम आधे घंटे से वेट भी कर रहे थे कि यू कम इन, तो हम सब बात मिल करके करें। और अभी ना सब लोगों की कुछ पॉइंट्स भी हैं, एंड बिफोर आई कम टू दैट आई थिंक सो पंकज, राइट नाउ यू आर as the president, you are reinstated or it is still? Oh, me and Bhupinder ji are removed, not even suspended, and I got it. So technically कोई तो president होगा पेपर पे अभी, पता नहीं, बाकी लोग है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो संभालेगा। I got it. और अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारा? हमारे मेरे ख्याल से वो हैं उर्मिल जी हैं। सॉरी, उर्मिल जी, हाँ उर्मिल जी और भूपिंदर जी में से एक जना है। अच्छा। And today when we are saying as per bylaws, हमारे ARCS के पास कोई पावर है कि वो हमारी सोसाइटी बेच सकता है? मतलब ही नहीं है। ARCS क्या? नहीं। So selling can only be done either by selling, तो पहली बात तो बनता ही नहीं, क्योंकि रूल कहता है 5% से ज्यादा आप मेंबर नहीं ऐड कर सकते साल में। सेलिंग तो बहुत दूर की बात है ना। तो प्रेसिडेंट के साइन के बगैर कुछ हो नहीं सकता, राइट? और ARCS के पास पावर नहीं है। तो अब ये जो मार्केट में रूमर्स, या जो बहुत सारे लोगों को, बिकॉज ये रूमर्स नहीं है, मैंने प्रैक्टिकली उन लोगों से मिला है जिनको ऑफर गया है प्रॉपर पेपर्स के साथ, ठीक है, कि ये रहे पेपर्स और इस टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है 41 करोड़ रुपए, एंड इस तरीके से पूरी डील बनाई गई है जो क्लेमेंट मेंबर्स का वो है, एंड रेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग। सो आई नो बिफोर एनीबडी एल्स मेक्स अ मिस्टेक, कोई और, जैसे हम लोगों ने हमें भी पता नहीं था तो हम लोग सब खरीदते गए और ईशपाल हमें बेवकूफ बनाता गया, तो इससे पहले कोई और बेवकूफ बने। और अवेयरनेस शुड बी देयर इन द मार्केट कि मार्केट में ऐसी डील फैसिलिटेट ही ना हो, क्योंकि जो भी कर रहा है इस डील को वो फ्रॉड ही कर रहा है। आज कोई ताजमहल जाकर के बेच दे तो उससे ताजमहल पे तो असर नहीं पड़ने वाला, बट कहीं ना कहीं इट इज एरिया ऑफ कंसर्न, बिकॉज हम सोसाइटी मेंबर्स इकट्ठे हो जाएंगे ना। जब आप सेंसिटिविटी समझो, बिक क्या रहा है? हाँ, आप बताएं। ये नहीं पता बिक क्या रहा है। आप बताइए। 40 मेंबर्स जिनका रेजिग्नेशन था, स्टार्टिंग के 40 मेंबर, वो क्या हमारे पास है? उनके पास भी 40 का नहीं है, जो पता लगा उनके पास भी 18 लोगों का रेजिग्नेशन है। हाँ जी,
जो हमें पता लगा है, उनके पास भी जो अन्नू है भारद्वाज का बेटा, दे आर होल्डिंग 18 मेंबर्स का रेजिग्नेशन, जो हमें पता लगा है। और सर ऐसा है जो डीएलएफ में बैठता है दीपक है लुधियाना वाला, हाँ, कितने फ्लैटों को बेचने की बात कर रहा है वो? मेरे को नहीं आइडिया, सीरियसली सर मेरे को नहीं आइडिया, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर। योगेश हैज स्पोकन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट. None of this information has been shared with me. None of the people have approached me regarding this. Whosoever ever approached, I was always. अब सोसाइटी पे गार्ड किसने लगाया हुआ है? जो नए जो गार्ड बोलता है नया मालिक है उसने। कौन नया मालिक? इसीलिए तो आज की मीटिंग रखी गई, सोसाइटी का नया मालिक कौन? संजीव भाई साहब एक बात बोलूंगा, प्लीज आप इसको मान के चलिए। अब आपकी इंफॉर्मेशन में जोड़ रहा हूं, वही सारी हेयर से हैं, क्योंकि मेरी भी फर्स्ट हैंड कम्युनिकेशन कुछ नहीं है। अब मैं आपको हियर से बता रहा हूं, गौतम दास इज आउट ऑफ द रेस, he is also pushed his hands back. The offer similar what I have heard Bhardwaj son was making to Gautam, now it is in the open market. So Gautam Das is now part of history. अब देखिए, जैसे आप सिर्फ गार्ड की बात सुन के कह रहे हैं ना कि मालिक बदल गया, मैं भी बातें सुन के, मेरे को गार्ड ने, जब मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद गया था, अगले दिन भी गया था, तो गार्ड ने अपना वर्जन चेंज करके मुझे बोला था जी मैं गौतम दास का आदमी नहीं हूं, मेरे को एआर ऑफिस ने डाला है। मैंने कहा जी एआर ऑफिस आपकी तनख्वाह कहां से देता है, पहले मुझे ये तो बता दीजिए। तो देखिए कोशिश, और ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, जब वो सेल कर रहे थे उनको ये लग रहा था मैंने गार्ड बिठा दिया, मेरा मालिकाना हक बन गया है। और अगर गार्ड बिठाने से और ताला लगाना से मालिक बच जाते हैं, तो फिर वही वाली बात है जैसे योगेश कह रहा था ताजमहल, और उस पर भी हम ताला लगा के गार्ड। ताजमहल का ताला और हमारी सोसाइटी के जो लीगैलिटीज है ना, उसमें बहुत फर्क है। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने कभी आज के अंदर वो आपको चिट्ठी लिखते हैं एज ए प्रेसिडेंट कि ये पेपर जमा करो। अच्छा, आपने कुछ भी कम्युनिकेशन किया, आप एज ए प्रेसिडेंट ही उनको जवाब दे के आते हो। 101%। आज की डेट में होली रिस्पॉन्सिबिलिटी पंकज एंड कमेटी है 101%। इसके अंदर कल को 2019 में हुआ था हमारा इलेक्शन, 2019 से लेके और 18 या 19 जो भी है, टिल डेट तक रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं हूं। तो हम इसीलिए ही आपको ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर आप गौर कीजिए। भाई क्यों बिठाया? किसी और तीसरा आदमी आएगा कहां से विदाउट आप परमिशन के? नहीं, अभी तक मैं आपसे सिर्फ ये पूछा हूं कक्कड़ जी, आप लोग भी वहां गए थे तब परमिशन थोड़ी थी। मैं किसी को फिजिकली, भाई साहब यहाँ तो मकान बने हुए हूँ, मैं वहां मकान में रह रहा हूँ, मेरी गैर हाजिरी में किसी ने ताला लगा दिया, समझ में आता है। जो वहां पर पड़ा है आप मुझे बता दीजिए, एक आदमी आप में से बैठना है, मैं जिम्मेदारी दे देता हूँ, मैं वहां 24 घंटे नहीं बैठ सकता। हाँ, आप मुझे बोलेंगे मैं हफ्ते में एक बार चक्कर लगा सकता हूँ, मैंने पिछले में 15 बार ताले बदले हैं, मैं 16वीं बार भी बदल दूंगा जाके। लेकिन आप अगर मुझे ये बोले कि 24/7, देखिए जी गार्ड के पैसे मैं तो शुरुआत में 8-10 महीने दिए, उसके बाद मैं फंड्स कहां से लाऊं गार्ड्स को देने के लिए? मैं बिठा देता हूं गार्ड, लेकिन गार्ड को देने के लिए फंड्स चाहिए ना, फंड्स कौन देगा? पंकज जी, हमने तो 10 बार रिक्वेस्ट करी आप लोगों से कि आओ भाई, ठीक है ईशपाल के टाइम लड़ाई कुछ और थी, बट अब ऑडिट करके और एक जीबीएम बुलाते हैं, नई कमेटी बनाते हैं, मेंबर देंगे गार्ड के पैसे। आपने क्यों देने, मैंने क्यों देने, योगेश ने क्यों देने? जिनका फ्लैट होगा, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी चल रही है, कैमेलियत जैसी सोसाइटी चल रही है, उसके अंदर 5 लेयर सिक्योरिटी है, कौन देता पैसे? डीएलएफ तो नहीं देता, देते तो मेंबर ही हैं। जैसे कैमेलियत में रहना है उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, नहीं तो अपना फ्लैट बेच उठा। यही हालात हमारी सोसाइटी में होगा। भैया यहाँ तो गार्ड के इतने पैसे, मेंटेनेंस चार्ज इतना है, रहना रह लो, नहीं तो बेच लो। कक्कड़ जी, थ्योरेटिकली जो आप कह रहे हो ना, मैं डिसएग्री नहीं, और मैंने मेल लिखी है सबको कि एक्सपेंसेस होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं किसी से बात करता हूँ, बैंक अकाउंट शेयर हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, क्या आपको लगता है हमने पैसे नहीं मांगे लोगों से? पर 52 लोगों ने अगर पैसे दिए हैं तो तकरीबन 200 लोग हैं जिनको कहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं दिए ना। क्या मैं उनको, अगर आप जीबीएम की बात करते हैं, बात वहां आ जाती है
कि हम अगर 200 लोगों का डाटा है, मैं ये मान के चलता हूँ 200 लोग को मैंने वेरीफाई किए हैं, किसी ने कम 10%, 15%, 70%, 90%, 100% दिया है, पर मैं पैसे तो जब मांग रहा हूँ, जिनका इलेक्शन में लिस्ट आई थी मैंने सबसे पैसे मांगे थे, कितने लोगों ने दिए आप मुझे बता दीजिए। और चलो कक्कड़ जी, ऐसे हम अगर पीछे जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो I जाएंगी। agree, Pankaj, I agree to that, and हाँ। Pankaj, और- I completely agree to that, and देखो पॉइंट क्या होता है ना, जैसे अभी अमनदीप ने लिखा है टेक्स्ट पे कि हम सोसाइटी की वॉल पे ये लिख सकते हैं कि दिस सोसाइटी इज नॉट फॉर सेल। एक छोटा सा सजेशन है, ठीक है, परफेक्टली फाइन। राइट। अब ये ना इतने कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं जिसमें मुझे लगता है कि अगर हम इकट्ठे होकर काम करेंगे ना, बिकॉज यही मेरा लास्ट वीक पे कॉल था आपसे, मैंने आपको यही बोला कि हम इकट्ठे होकर काम करते हैं, क्योंकि आपने एक स्टेप उठाया तो उन्होंने आपको चिट्ठी लिख दी वापस से कि भाई आपको रीइंस्टेट कर दिए 5 लोग या व्हाटएवर इट हैज बीन डन, राइट। बिल्कुल। द मोमेंट दे विल सी वी बोथ कमिंग टुगेदर, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, मतलब बायर इन्वेस्टर जो सेलर जो भी नाम ले लो, वो तो छोड़ो, एआर डिपार्टमेंट खुद हाथ में आएगा, बोलेगा भाई साहब लो अपना जीबीएम करो, अपना सोसाइटी बनाओ। हम जीबीएम की तरफ भी तो जा रहे थे, एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट यही है, राइट। देन हूएवर हैज दैट राइट विल टू टेक दिस सोसाइटी, देखो हमें सोसाइटी नहीं बेचनी ना किसी भी मेंबर की, हम मतलब दिस इज ऑल कंसेंसस कि जिस नाव में हम सवार हुए सारे इकट्ठे ही तैरेंगे जहां भी जाएंगे। ये सोसाइटी किसी की मतलब जो वैलिड मेंबर है, जिसका ऑडिट में डेटा दिख रहा है वो मेंबर है, जो नहीं है वो जाए कोर्ट में, उसके हमारे को कोई कभी भी, हमने हमेशा ये स्टैंड रखा था। हम तो पास्ट में ना जाते हुए मुझे लगता है कि हम कंस्ट्रक्टिव वे निकालते हैं आज की मीटिंग में, अपार्ट फ्रॉम ऑल whatever we three are discussing, I want other members to give, अमनदीप ने जो सजेशन दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे और लोग सजेशन दे रहे हैं, let us discuss and plan out a way forward. See, Yogesh, very good of you. You gave me a call around 4-5 days back and you suggested this, that we should have a Zoom meeting for all the members. Right. And did you have to pursue me on this? I think so. All of us are of same. बस आप आधे घंटा लेट आए अब। देखो यार, मैं मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। सी टेंशन क्या है, हम ना लाइफ में बहुत लेट है, तो आधा घंटा मेरे से सब लोग पूछ रहे थे आप शुरू क्यों नहीं कर रहे, मैंने कहा मुझ में बहुत पेशेंस है। दरअसल मैं गुड़गांव ही आया हुआ था काम से, और मुझे ये था कि मैं वापस आके बात करूं, जो थोड़ा बहुत टाइम लग गया। पंकज, सी दैट इज नॉट अ कंसर्न, मेरा कंसर्न या सब लोगों का कंसर्न आज इस फोरम पे यही है कि हम ना एक कंस्ट्रक्टिव वे निकालें, सबकी बात एक एक करके सुन ले, क्योंकि इससे बेहतर तरीका हम लोगों ने मतलब देखा नहीं है कि जहां पार्टिसिपेटिव हम लोग रहते हैं और लास्ट में एक एक्शन बना करके, मैं तो कह रहा हूं अगले हफ्ते किसी एआर के सामने धरना देना है या किसी आरसीएस को जाकर के ये बताना है कि हम ये 100 लोग हैं जो खड़े हैं सामने आपके, और यही 100 लोग हैं, अब ये 200 नहीं है, ठीक है। तो एक राइट डेटा के साथ, क्योंकि देखो आपसे जो हमें चाहिए वो मुझे पता है वो क्या चाहिए, बट हमें जो आपको देना है ना वो सपोर्ट के लिए ये मीटिंग है। This meeting is, I still say, आपको चाहे निकाला हो चाहे ना निकाला हो, I can tell you as per the status, as per the bylaws, you are the president of this society. I know, sir. ठीक है Yogesh, in spite of me being suspended in the books or in notices, I have not, see, I was yesterday sitting with the auditor for 5 hours. I gone to the police station. I know I can easily say I am suspended, but I know it is not only the president aspect. It is also the expectations, what all members, the kind of responsibility I have to. I know I have to reach that point. Maybe after that I can talk. I want to take a back seat. But till the time, हम एक जगह पे आप, हम, कक्कड़ जी, बाकी सब लोग एक बार जब पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद कोई और सेट आके ड्राइविंग सीट पे बैठ सकता है, पर जहां तक हम बैठे हैं, हमारा इसके लिए आपसे कोई मतभेद नहीं। मुझे ना एक चीज पे मजाक सा लग रहा है यार, किसी को सस्पेंड कर सकता है किसी को, चलो ठीक है प्रेसिडेंट को सस्पेंड, कमेटी तो कर सकती है, एआर ऑफिस कैसे कर सकता है यार, बहुत मजाक चल रहा है। कक्कड़ भाई साहब, हमारे यहाँ कोई मान लो ये सोसाइटी ना हो गया, फनी गेम चल रही है, आपको रिस्टेट कर दिए, आपको सस्पेंड कर दिए, जैसे बच्चों का खेल होता है। चैलेंज नहीं कर सकते क्या? ऑलरेडी किया हुआ है, ऑलरेडी अपील कर दी है। जो इन्होंने आपको सस्पेंडेड का कोई लेटर दिया, वो पूरा ऑफिशियल मेल है भाई साहब, आपको मिली है? हाँ पूरा भाई साहब, पहले तो नोटिस चलते रहे,
उसके बाद सस्पेंड करने के बाद मेरे को बुलाते रहे कि आप मिलके आके जवाब दो। जो अब भाई साहब अगर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया तो मेरे को जवाब के लिए क्यों बुला रहे हो? मैं तो सस्पेंड हो गया ना। जिस दिन मैंने जीबीएम की बात की उस दिन उन्होंने सस्पेंड करना चालू किया। वो मेरे से कागज मांगते रहे, मैं मिलके उनको सारी चीजें बताता रहा। लेकिन जब वो एक टाइम फ्रेम होता है कि उनके नोटिस और सस्पेंशन में मुझे अपील डालनी होती है, मैंने उस टाइम फ्रेम में ऑलरेडी अपील फाइल कर दी। जैसे ही मैंने अपील फाइल की उन्होंने 5 लोगों को रीइंस्टेट कर दिया। अब देखिए ये बात जब कोर्ट कचहरी में पहुंचेगी, शायद मैं आपको ये बता रहा हूं, जिस दिन ये बात कोर्ट कचहरी में पहुंचेगी, they will not be able to stand in front of anything, but what they are doing is वो टाइम बाय कर रहे हैं और शायद इस दौरान वो एक और आदमी को फ्रॉड में फंसाना चाहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो उनका मुद्दा देखिए, ये वही वाली बात है कि पंजाब एंड सिंध बैंक में से लियन हटा दिया था इलेक्शन करने से पहले, लेकिन हमको रीइंस्टेट करवाने के लिए एक लेटर दोबारा से पंजाब एंड सिंध बैंक में देना पड़ा। हो सकता है वो कोई बेवकूफ अगर फंस जाए वो सब कुछ देखते हुए भी सोसाइटी के पैसे दे दे, लेकिन इसमें अगर कोई खुद कुएं में कूदने को तैयार है, आप रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर वो कुएं में जंप मार रहा है, आप और मैं उसको कितना रोकेंगे? कोई आदमी अभी ये सब 90 कुछ फ्लैट होते जी। सर अभी ये 90 फ्लैट अभी 200 से 250 लोगों के बीच में बट रहे हैं, सिर्फ 500 लोगों के बीच में बटेंगे। नुकसान तो एट द एंड हमारे। देखो मैं आपको सर एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी प्लीज मेरी बात मैं बहुत देर से सुनता था, तो छोटा भी आपसे सुनो बोलने का हक रखता हूं। बात ये सर, एक गार्ड की वजह से सब लोगों के कान खड़े हो गए। अगर हम इतने 200 लोग हैं, 50 भी इकट्ठे होके एक संडे को वहां इकट्ठे होके वहां पे दीवार पे लिख देते हैं या जा करके वहां पे थोड़ी जेसीबी चला के साफ सफाई भी करा देते हैं, जितने ये बिच्छू इधर उधर के घूम रहे हैं, ये सबके कान खड़े हो जाएंगे इनके। सर एक बात कहूं छोटी सी, जो सोसाइटी खरीदने के लिए लोग घूम रहे हैं, वो लोग भी सतर्क हो जाएंगे ना। नहीं बॉस, आप मुझे तब बोलिए जब मैं आपकी बात से डिसएग्री कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर ये सब करने के बावजूद भी कोई बिना तहकीकात किए सोसाइटी खरीदने में इंटरेस्टेड है, और पहली बात जब तक एआर ऑफिस, और एआर तो कर नहीं सकता बॉस, सोसाइटियों का जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग से होते ही है खरीद बेच जमीन की। जो हम 40 से लेके 94 फ्लैट भी बने हैं, वो हमारे पास डीटीपी का लेटर है ऑफिशियल। ये नहीं हो सकता कि खरीद बेच डीटीपी की तरफ से हो रही है, जमीन हमें जो सैंक्शन हुई है ना वो डीटीपी, हुड्डा, चीफ मिनिस्टर, उनके बाद अगर एआरसीएस का क्लर्क कहीं से हैंड इन ग्लव्स होकर सोसाइटी खरीदने बिकवाने लगा, ये देखिए खरीदने वाला शायद हमसे भी बड़ा बेवकूफ है अगर वो ये सोच रहा है कि ये करवा लेगा। हाँ ये जरूर है कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर में बढ़ सकती है, लेकिन अगर वो कोई नया बन जाता है आदमी और आज खरीदता है, वो क्लेम हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि आज कोई नया खरीदार है, उसने 50 नंबर और बना दिए, वो पैसा ना तो हमारी सोसाइटी में आया, इलीगल तरीके से बिकेगी, इलीगल तरीके से कोई खरीदेगा तो उनका तो कोई लीगल स्टैंड ही नहीं है बॉस। हाँ ये जरूर है कि जो चीज 6 महीने में लगेगी उसको हो सकता है साल लगते हैं। इलेक्शन लास्ट इलेक्शन हुए 3 साल हो गए। पंकज जी एक बात आपको बता दूं, और सारी चीजें बहुत ही एक ठंडे बस्ते में रखी हुई है हमारे। ये बात तो मान के चलो, हम चाहे कितने बड़े समझदार हो या सारे पढ़े लिखे, एक से एक पढ़े लिखे बैठे, पर सारे ईशपाल के बेवकूफ बढ़ाए हुए हैं। बेवकूफ तो बिल्कुल सर, भले कितनी किसी के पास डिग्रियां हो, कितना किसी का एक्सपीरियंस हो, हम सब बैठे हैं मूर्ख। सर देखो मैं ये नहीं कहूंगा मूर्ख, हर समझदार के ऊपर एक समझदार होता है, उसके ऊपर भी कोई समझदार है, शायद हम समझदार थे, इस्माइल हमसे ज्यादा समझदार। अच्छा पंकज जी आई वाज लिसनिंग टू यू। आई थिंक इट सीम्स कि ये जो भी मैस चल रहा है, जो एआरसीएस और हमारी मैनेजमेंट कमेटी के बीच में जो भी टसल्स चल रही हैं, आई थिंक 2-4 महीने से ऐसा लग रहा है कि चल रही होंगी, जो भी आपकी बातों से लग रहा है। तो बट मेरे पास ऐसा कोई कम्युनिकेशन कभी नहीं रहा कि ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें मैनेजमेंट कमेटी को हटाया जा रहा है या सस्पेंड किया जा रहा है। तो आई विश कि आपने कुछ कम्युनिकेट किया होगा मेंबर्स को कि ये सब कुछ एआरसीएस इतना कर रहा है। अल्टीमेटली हमारे डिफरेंसेस कुछ भी रहे हो, बट आप हम क्लेमेंट मेंबर्स तो हैं ही हैं,
तो हमारे पास मेरे पास मेरे जस्ट अ सेकंड जस्ट मेरे पास आई मीन अगर किसी और मेंबर्स के पास प्रेजेंट मेंबर्स के पास कम्युनिकेशन हो तो मुझे नहीं आइडिया, बट नाउ डेज व्हाट्सएप इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ईमेल इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। ओनली थिंग इज लास्ट वीक योगेश जी और कक्कड़ जी से हमें ये चीज पता लगी जो भी हम आज मीटिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको नहीं लगता कि एज ए प्रेसिडेंट और एज ए जो भी आपके साथ हो रहा था, चाहे गलत हो रहा था सही हो रहा था, आप अपनी फैमिली को मेंबर ऑफ द फैमिलीज को आप कम्युनिकेट करते सर, सो दैट वो भी आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनते? Can I answer on that? Yeah, please sir. Narendra ji, one thing over a period of time, what I have learned after we got attached to this society is one good thing, which I have learned is more information you share. Anyone who has given me a call has been updated, but the biggest disadvantage, you accept it, you say it is मेरी गलती है, मैं वो भी एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन नरेंद्र जी आप ये मान के चलिए WhatsApp is more of an hindrance than of a facility to all of us. I'll give you one very simple example. गार्ड बैठा था ना वहां पे, जब आप लोगों ने फ्राइडे के दिन सबने ये किया, गार्ड बैठ गया, ये इंफॉर्मेशन सबके लिए न्यूज थी, मेरे लिए भी न्यूज थी, पर आप लोगों ने वहां पर बतेरे लोगों ने ये तक बोल दिया कि इलेक्टेड कमेटी को नए बिल्डर की तरफ से फ्लैट भी मिल गए, अब कोई लेना देना नहीं होगा। देखिए मैं उन चीजों में नहीं पढ़ता हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ फ्राइडे, आई पुट अ वेरी सिंपल मैसेज इन द ग्रुप कि जी इसका एक लीगल तरीका है, हम आके कल पुलिस कंप्लेंट करते हैं, आप आके मिल लीजिए। आपको मालूम है मैं वहां 2 घंटे बैठा रहा, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन बैठा रहा, जितने लोग वहां कंप्लेन कर रहे थे ना कि भाई इलेक्टेड कमेटी सो रही है, यू नो हाउ मेनी पीपल रीच्ड ओवर देयर? 3 elected committee members and 3 members. So when the moment you come on a WhatsApp ना, आप ये मान के चल पड़िए हमारे में से ही कुछ लोग हैं जो AR ऑफिस में जाके बताते हैं कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, जो उनके ईमेल्स और वगैरह आते हैं वो हमारे ही लोगों के। आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स एट यू नरेंद्र जी, बट नरेंद्र जी when I am doing a constructive work and the moment 100 people start shouting at your ears ना कि you are nonsense, you have got nothing, आपका कुछ नहीं है, आदमी ना एक मेंटली डिरेल हो जाता है अपने प्रोसेस से। और हमारे को ये आइडिया रहता है कि प्रायोरिटी पे इस वक्त ऑडिट है, अब मैं ऑडिट पीछे रख के अभी पुलिस कंप्लेंट करूंगा, अब मैं पुलिस कंप्लेंट पीछे रख के ना लॉयर के थ्रू से करूंगा। अगर हम लोग इतने ही कंस्ट्रक्टिव होते ना तो शायद हम अपनी सोसाइटी, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव ग्रुप है। यू फाइंड अ मेंबर कमिटी ऑफ 10 people who will take a, do you think so everyone is so actively involved that they will give a comment and everything? At the end of the day कक्कड़ जी और हुज्जा जी बैठे ना यहाँ 10 साल से संभाल के डिसीजन लेने में उनके पास वही 4-5 लोग होंगे, हर डिसीजन के पीछे 40-50 लोग नहीं होते हैं। और आप ये मुझे तब बोलिएगा कि अगर जो चीज आपकी बात करो, जिस दिन उन्होंने सस्पेंशन और ये किया था या कुछ, हमें मालूम है वो इलीगल। अगर इफ आई स्टार्ट शेयरिंग, ये वही वाली बात है, नया मालिक मकान आ गया है सोसाइटी के गेट पे, तो हम सबकी मेंबरशिप, जो हमारा मेन मुद्दा है ना, वो डीरेल होके जाता है। हमने डीरेल नहीं होने दिया। हाँ आप इसको ये मान लीजिए कम्युनिकेशन, बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस ग्रुप। टुमारो पीपल विल स्टार्ट हिटिंग बिलो द बेल्ट, पीपल विल स्टार्ट सेइंग कि यार इसको क्या फर्क पड़ता है, ये तो पार्टियों में जाके ऐश करता है। ये आप ही लोगों ने बोला है ना मेरे लिए। अगर है ऐसा तो बॉस मैं आपके भले के लिए ही काम कर रहा हूं। यू कैन से आई हैव नॉट शेयर्ड द इंफॉर्मेशन, बट एज फार एज वर्किंग फॉर द सोसाइटी इज कंसर्न्ड, you can ask, I have put money from my pocket, I have put my life 3 years what I have given to this society। मैं आपको ऑडिटर के पास जाता हूं, ऑडिटर से ज्यादा काम मैंने किया है। योगेश जी कक्कड़ जी बैठे हैं, हमारी ग्रुप पे जो मर्जी बदतमीजी हो जाए, लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट में हम एक दूसरे को कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि कक्कड़ जी को भी मालूम है, Pankaj ji, that you guys has chosen that actually कि you have no, to I have not chosen, you have to take into personally, just listen। आप एक सेकंड, एक 7 मेंबर्स की कमेटी बनी थी जो उसको हेल्प करने के लिए रेडी। नरेंद्र जी प्लीज डोंट गेट इनटू इट, देयर वर टू मेनी टेक्निकलिटीज। डोंट से ना कि आप अकेले कर रहे हैं, डोंट से कि आप अकेले कर रहे हैं। पंकज नरेंद्र जी, should I talk about you in front of 100 people? So this is something you should keep it, don't bring it in, because
If you have got 1 point, I have got 10 points where I can tell you why I didn't do it. So please don't bring past in future. It was not my discretion where I said मैं नहीं चाहता. Technically things were not possible, so they were not done. As far as your things are concerned, see, I don't want to take a name and say who's part and parcel of anything. पर अगर जो चीजें मुझे मालूम है, उस दिनों आपके 5 लोग थे, मेरे 2 लोग थे, हमने मानी भी, पर क्या हमने जो सबमिट किया वो शायद आपको मंजूर नहीं था ना. हमने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी थी. But why to get into that? यार अब पुरानी बातें I छोड़ो. agree यार. देखो एक Why to get into that? यार एक चीज कर लो भाई. Give me a minute, please. Give me a minute. Yes, sir. Pankaj and Narendra, I'm sorry to intervene. That we have started questioning each other again. That should not happen. Narendra, I please, agree. no agree. questions to be asked now. I am so happy that we have come on one stage today after a long tussle, long hassles, and we had been waiting for this day when both the parties are together. Now we are thinking to go ahead together, and let's think positively, talk positively, discuss positively. Don't question the things which has happened in the past. I request you all. Okay, okay, Kanata. Kanasa, with all due respect, see, I don't disrespect any member. जिसका भी opinion है sir, सबका अच्छा है. These questions are good because what Narendra Garg ji is saying कि information अगर हम परिवार का एक हिस्सा है, यही intention से आज पंकज यहाँ पे है. Because if Pankaj is here, he's owning कि हाँ हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं और जो past में नहीं हुआ वो आगे ठीक चले, एटलीस्ट वो कंसेंसस हम इस मीटिंग से लेके जाए. हम ये एग्री करें कि यार अब हम सारे साथ खड़े हैं, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, मतलब अगर मैं नरेंद्र जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर 2 महीने पहले हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होती तो शायद हम और एग्रेसिवली इस चीज को अटैक करते. बट अब पास्ट में नहीं जाना है, व्हिच आई आल्सो एग्री, क्योंकि पास्ट में कभी किसी को कुछ मिला नहीं है. तो लेट अस That's only my suggestion. Let's forget the past. Correct. And move forward. Correct. Now, Can I as I'm ask a question? speaking, I would like to say a few things more. Correct. Now, as we are together at one place and one platform, my suggestion is, I don't know what other members are going to say. I will say as a member that we should once again get together and reach the office Correct. Correct. and stand in front of them. Yogesh, can I ask a We question? are together सर again. एक बार and अमन we जी are पूछ ले, ready उसके to- बाद नेक्स्ट आपको ready to fight. हाँ ठीक है. We have to be, we have ठीक to है, show सर. our कर्नल now साहब, आपका together. सजेशन बिल्कुल सही है. आपके सजेशन को कोई डिनाई नहीं करता. और कुछ पास्ट की चीजें ऐसी होती हैं कर्नल साहब, जिनको कि उठाना होता है. हम कोई बातों की बात नहीं कर रहे हैं. अब जैसे अभी पंकज ने बताया कि ईशपाल का लड़का 18 रेजिग्नेशन लेके घूम रहा है. पंकज ने बताया, मुझे तो नहीं पता था. मुझे तो 40 का पता आया था. ये 40 पुरानी ईडब्ल्यूएस करके और उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं. वो ईशपाल का बेटा कहां से एंट्री करता है, क्यों कर रहा है, वो ये डिस्कस करने की बातें. ये कोई हम पंकज के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाए. बाय द वे पंकज को हम अलार्म कर रहे हैं कि आज की डेट में एयर ऑफिस ने एज ए प्रेसिडेंट पंकज से कोई गलत साइन करवा लिया, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? पंकज के ऊपर ही आएगी. वो हमारी फैमिली का पार्ट है. Certainly. तो अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि पंकज भाई कोई ऐसी गलती मत कर देना. हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, ऐसा ऐसा सोसाइटी के अंदर चल रहा है. पता है जी. तो अब 18 जो पंकज ने बताया कि वो 18 लेके घूम रहा है, वो किसी ना किसी को तो बेचेगा ना. हमारी सोसाइटी में वो लेने क्या जाता है? सर 3 बार जा चुका है वो. कभी गेट के अंदर से सारी फोटो खींच के आते हैं, कभी बाहर से खींच के आते हैं. मैंने हर एक, जब भी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं उसी टाइम ग्रुप में डाल देता हूँ, ये देखो क्या हो रहा है. उसके बाद पंकज आप जो कह रहे थे ना कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये है वो है, आई डोंट नो. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इतना डिसेंट ग्रुप है. सही बोल. देखिए, मैं बाकी मेंबरों से आप पूछ लो. हमारे किसी भी ग्रुप के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर कोई एक दूसरे की वो नहीं है कि ठीक है ग्रुप में कुछ लिखना, ये लिखना, ये लिखना. इवन तक तो हमने वो भी बंद कर दिया था, ये विश गुड मॉर्निंग कुछ नहीं लिखना हमने. सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन.
वो कोई जाती है कि ठीक है इसको चेक कर लो, जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो डाल देता है, नहीं तो साइलेंट। ठीक है, आई थिंक लेट्स मूव टू अमनदीप। लेट्स हैव इसके बाद मेरा नंबर है। हाँ जी, हाँ जी, योगेश, सर आप पहले बोल लीजिए इंद्रजीत जी, कोई नहीं, मैं दोबारा। बोलो यार, बोलो। कंटिन्यू विद कक्कड़ जी पॉइंट। जो 18 वाली बात है ना सर, वो भी हियर से है, वो भी हियर से है। मेरी कभी उनसे मिस्टर भारद्वाज जूनियर से कोई बात नहीं हुई, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं भी जैसे आप सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं, मैं फिर इस चीज के ऊपर एम्फसाइज दे रहा हूं, क्योंकि ये बोल रहा है, ये पंकज ने आपको बताने से पहले बोला था, मैंने भी सुनी है, मैं आपको वही बातें बता रहा हूं जो मैंने सुनी। ठीक है। तो सर कक्कड़ जी, हाँ, इट इज गुड इन द सेंस व्हेन वी टेक ऑल द कम्युनिकेशन इन अ पॉजिटिव वे, बट द मोमेंट द कम्युनिकेशन स्टार्ट्स ट्रैवलिंग फर्दर इन अ डिसरप्टिव वे, फिर वो गलत हो जाता है। तो वही दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट में ये बोलता कि पंकज आप ईशपाल के लड़के को भेज रहे हो वहां पे, एक मैंने ये कहा वहां पे गए, आप देखो सर वहां पे जा रहा है कि एक बार देखो, क्योंकि आज की डेट में उन्होंने तो मजाक बनाया हुआ है और हमारा मजाक बनता ही आ रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ, एज ए इंडिविजुअल मेंबर, जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं, वो कहीं भी जाके अपनी कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन me being a president have always avoided meeting, talking, communicating to any person who was expecting some business out of it, and I have rigorously followed it. As far as things are concerned, हाँ, मैंने भी communication information point of view से सबसे बनाई हुई है, but I have never spoken business to anyone, and be rest assured, इस मामले में कक्कड़ जी, आप और मैं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मैं हमेशा योगेश, आप, फॉर दैट मैटर एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप, आई विल नॉट लाइक टू बी पर्सनल विद एनीवन। उनका भी उतना ही स्टेक है सोसाइटी में जितना मेरा है। कल को अगर चीज मेरे को नहीं मिलेगी, उनको नहीं मिलेगी, उनको मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। आई बिलीव इन दिस एंड वी विल स्टिक टू दिस, एंड आई एम विलिंग टू, अमनदीप, इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, प्लीज आस्क। As per my information, I'll give you everything what I have. सर मेरे कुछ क्वेश्चंस है और मेरे कुछ सजेशन भी हैं, तो मेरे 5 पॉइंट है बेसिकली। सो और मैं जल्दी कवर करूंगा बिकॉज आई एम श्योर सब लोगों के भी कुछ थॉट्स होंगे और पॉइंट्स होंगे। तो पहला तो सर यही था कि आई थिंक इट इज वेरी गुड अचीवमेंट दैट ऑल ऑफ अस आर टुगेदर ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। सो आई थिंक सबके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट और सेटिस्फेक्शन है। सो जिनके भी एफर्ट गए, आई थिंक वेरी वेरी थैंकफुल, और आप लोग सब इकट्ठे आए, बहुत बड़ी अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट ये था सर, ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी चीज है। आई थिंक जैसे नरेंद्र जी ने भी बोला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और भारद्वाज या ARCS या DRCS ये फ्रॉड यहाँ तक इसलिए कर पाए, या भारद्वाज इसलिए कर पाया क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कहीं पे भी डॉक्यूमेंट क्या है, ओनर क्या है, मेंबर कौन है, क्या स्टेटस है, कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी स्टेब्लिश करना, मैं मतलब पहली मीटिंग में भी कह चुका हूँ कई बारी, आप लोगों ने वेबसाइट बनाई, बहुत अच्छा मीडियम था, वो सजेशन था सबका, बनाई, लेकिन उसमें क्या अपडेट है, क्या प्रोग्रेस है, वी डोंट नो। कुछ नहीं। हाँ, सेकंड ये था कि देखिए जो 5 कमेटी की ऑडिट मेंबर कमेटी बनी थी, उसको आगे बढ़ाना था। अगर उसमें कुछ टेक्निकल है, कुछ चैलेंज था, तो कहीं ना कहीं वो भी आप कम्युनिकेशन एक फोरम पे सब मेंबर्स के साथ लेके आते। एंड आई एम श्योर, जैसे हम लोगों ने बोला भाई 5 मेंबर की ऑडिट कमेटी बने और आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी रेजोल्यूशन निकलता, कहीं ना कहीं एग्रीमेंट होता, कहीं ना कहीं वो डिसकंफर्ट या डिसकंटेंट नहीं रहता मेंबर्स में कि भाई हम लोगों ने एक किसी चीज पे एग्री किया और वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। मेरे ख्याल से उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हो नहीं पाया। तो अगर उसको आप किसी भी तरीके से या किसी भी पॉइंट से फोरम में लाके सब मेंबर्स के साथ डिस्कस करके सॉल्व करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि वो कंफर्ट सबको लेके आएगा। उसको समझने वाली बात है ना, उसमें कोई ईगो और कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। सेकंड ये था सर कि जो ऑडिट का भी प्रोसेस चल रहा है उसका स्टेटस क्या है। आई एम 100% श्योर, एटलीस्ट मुझे नहीं मालूम, एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो आप लोगों ने बताने की कोशिश करी है, लेकिन उसमें कहाँ तक पहुंचे, क्या नेक्स्ट स्टेप है, क्या होना है, कब कंक्लूड हो रहा है, क्या हम करना चाहते हैं उस ऑडिट के बाद भी, आई थिंक हम लोगों को क्लैरिटी नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं है। तो अगर आप या तो आज टाइम मिलता है तो बता पाए, अच्छी बात है, या आगे कभी बताना चाहे तो एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट स्टेप एग्री कर लेते हैं। थर्ड मेरा पॉइंट ये था सर कि एक वेबसाइट है RCS की, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की। जब हम लोगों ने पूरा ये कैंपेन रन किया था, चीफ मिनिस्टर ने ग्रीवियंस कमेटी के अंदर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि भाई रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की
इसकी वेबसाइट बनाए, इसका रिकॉर्ड बनाए और ये सारा डाटा उसके ऊपर पब्लिश होना चाहिए। और वो पूरा ही करप्शन को कर्व करने के लिए उन्होंने ये बोला था। तो अभी वो रजिस्ट्रार की कोऑपरेटिव सोसाइटी की साइट है, उस पे हमारा सोसाइटी का कहीं पे भी रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, एम्पैनल्ड में कहीं पे भी नाम नहीं है। आई थिंक वो हमको करेक्ट कराना चाहिए। जो भी ओनर्स है अभी आज की डेट में, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो रिकॉर्ड, वो सैनिटी हम लोग रिकॉर्ड्स के अंदर लेके आ जाए और वो ट्रांसपेरेंटली क्लियर हो, तो वो भी कहीं ना कहीं कोई सेल करना चाह रहा है या परचेज करना चाह रहा है उसके लिए भी डिटरेंस होगा। थर्ड चीज, सॉरी फोर्थ चीज ये थी सर कि आप थोड़ा सा व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स और प्लान, मतलब पेपर के ऊपर एक्सचेंज, डिपार्टमेंट के साथ हेरा फेरी और ये सब तो चलता रहेगा, वो प्रोसेस लंबा है, लेकिन हम क्या बड़े माइलस्टोन्स अचीव करना चाहते हैं कि भाई ठीक है हम लोग ऑडिट यहाँ तक पहुंच गए हैं, ये कंप्लीट करना चाहते हैं, जीबीएम करना चाहते हैं बाई सो एंड सो डेट। अगर जीबीएम या ऑडिट हमारी कंक्लूड नहीं हो रही है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम सब मेंबर जाके धरना दें एआरसीएस के या डीआरसीएस के, आरसीएस के यहाँ, कुछ ना कुछ आप बोलिए, आप यू हैव टू कॉल आउट फॉर एक्शन, तभी हम लोग सब इकट्ठे आ पाएंगे आपके साथ, है ना। तो वो बड़ा जरूर इंपॉर्टेंट, आप बोलिए आपके मन में जो भी आ रहा है, जो भी परेशान आ रही है, शेयर कीजिए, सब लोग इकट्ठे आएंगे उसके लिए। पांचवा सर, एक मेरा और रिक्वेस्ट है, मेरे को तो बड़ा हर्ट हुआ जब मेरे को पता लगा कि कोई भी आके ऐसी सोसाइटी सेल कर सकता है। अगर आज मेरी कोई गाड़ी है, मेरा कोई घर है या मेरी कोई जमीन है, उसके ऊपर कोई आदमी आके नाम भी बोलता है, मैं तो साले की उसकी टांग तोड़ दूंगा, है ना। तो हम लोगों के अंदर वो जोश और वो क्यों नहीं हम लोगों का खून गर्म होता है इस बात को लेके, है ना। तो वो मुझे पता नहीं क्यों हम लोग उसको इतना इजीली एग्री कर रहे हैं। अगर हमें पता है कि भाई ये फलाना आदमी फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, दोबारा बेचने की कोशिश कर रहा है, तो पहले तो उसी को धमकाया जाए कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, और अगर वो नहीं मानता तो उसकी 2 पुलिस कंप्लेंट करा दीजिए। एटलीस्ट रिकॉर्ड पे क्लियर रहना चाहिए कि कौन क्या बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है और हमने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया। हम ये अज्यूम करके नहीं कर सकते कि भी ताजमहल दोबारा कोई बेच दे या हिंदुस्तानी कोई दोबारा बेच दे, है ना। लेकिन किसी की हिम्मत कैसे होगी ये बात सोचने की पहले तो, कि भाई बेच कैसे देगा तू। 60 मेंबर यहाँ बैठे हैं, 100-200 मेंबर हैं, मतलब हम सब में तो जिगरा है भाई, किसी में हो या नहीं हो, हम में तो है। आप बताइए कौन है, हम लगाएंगे उसको फोन, धमकाते हैं हम, कैसे होगी उसकी हिम्मत, है ना। सामने आ जाए तो साले की टांग तोड़ दें। तो मेरा तो यही सजेशन है सर, ये मेरे 5 पॉइंट है। आप बाकी मेंबर से भी सुन लीजिए और फिर मेरे ख्याल से जो आप बताना चाहें। बिफोर यू पुट अप एनीथिंग फर्दर, पंकज, मैं ना ये जो पॉइंट था मैं मिस कर गया था। मैं ना अभी ये जो पॉइंट बोला ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, इफ यू सी दिस इंफॉर्मेशन, ये वो वेबसाइट है जिसपे हमारा डेटा पहले नहीं आता था। ओके। मैंने अभी अमन के बोलने के बाद ना सिर्फ लॉगिन करके देखा, इट इज शोइंग सुनहरा अपना घर ईडब्ल्यूएस सोसाइटी, ये हमारा जो नया रजिस्ट्रेशन आईडी है, ये कब रजिस्टर हुई थी 96 में, एआरसीएस गुड़गांव, फंक्शनल, दिस 209 मेंबर्स, ये सरकारी डेटा है। और लास्ट इंस्पेक्शन 03/06/2021, last date of audit 01/06/2021, and last date of election. This data was not with me, and the password changed, what crap, whatever, I don't know. This is the data which Aman was talking. ये हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे थे, पहले इसमें आता था कोई रिकॉर्ड नहीं आता था, no record found. So this is something which is new for me also as we speak right now. Okay. और हमारा जून 2021 में इन्होंने इलेक्शन भी करवा दिया। ठीक है, ये क्या डिपार्टमेंट है, कितना सुंदर डिपार्टमेंट है ये। दिस इज डेटा। हाँ मैं बोलूं सर, Anyone else who wants to, we will try to give answer. हाँ मैं बोलूं, To ask some. प्लीज बत्रा जी प्लीज बोलिए। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि अमन ने बहुत अच्छी तरह से इसको जस्टिफाई किया, एवरीथिंग ओके, मेरे काफी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एक पॉइंट जो मैं कवर करना चाहता हूँ कि मैं पिछले 2 साल से ये बोल रहा था कि हमने एक दूसरे के ऊपर जो केस किए हैं, अब ट्रस्ट लेवल हमारा बहुत अच्छा हाई हो गया है, तो क्या हम वो अब सारे केसेस म्यूचुअली एग्रीड करके विड्रॉ कर सकते हैं, तो कि आगे कोई भी एक ऑब्स्टेकल ये ना आए कि भाई आपने ये केस किया था, आपने ये किया था, बिकॉज नाउ एटलीस्ट वी आर वन, so we should also try to see that through our lawyers or whatever the may both of us can decide, इस केस को विड्रॉ करके एक ही पॉइंट पे आगे चले। That is my humble request. बत्रा जी, I think this is largely for us, हमारे इंटरनल कॉल है, पॉइंट टेकन, पॉइंट
written on the minutes of meeting, we will give an answer to this thing. All right, thanks. पंकज, एक छोटी सी चीज थी कि हमारा स्टेटस क्या है ऑडिट का। अगर ऑडिट हो गया है, जैसे यू मेंशन लाइक इट्स 201, राइट, वो 246 है, 250 है, देयर विल बी सर्टेनली ए प्रोसेस दैट वी नीड टू फॉलो, राइट। उसको तो नेवर एंडिंग तो हो नहीं सकता। तो हैव वी डन ऑल दोस थिंग्स लाइक न्यूज़पेपर निकालना एंड ऑल दोस थिंग्स? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन आई हैव इज कि अगर बाय एनी लाइक यू आर लाइक not a president right now, do other people, other 5 members have the authority to call off a GBM? Because अगर आपने audit का process हो गया और लोग paper नहीं दे रहे, then you can easily call out for a GBM because you have done with all the stuff that you need to do. If that is the case, अगर हमारी other members के पास अगर authority है, they can take up a call because we are the members and we can call the society GBM. See, अगर हो गया मैं जवाब दूं योगेश? हाँ प्लीज। एक छोटी सी चीज आपसे भी पूछो योगेश कक्कड़ जी, आपको भी पता होगा, जब हम जीबीएम करते हैं ना सोसाइटी में, तो एआर ऑफिस का एक आदमी वहां प्रेजेंट होना चाहिए, जो आप कह लीजिए रिकॉर्डिंग कर रहा हो या जिसके सामने प्रेजेंस हो कि सारी चीजें बायलॉज के हिसाब से हो रही हैं। तो एज पर आर मैंडेटरी बायलॉज we have to inform them in advance कि हम इस तारीख को जीबीएम कर रहे हैं, आप अपने आदमी की अवेलेबिलिटी हमसे क्लियर कीजिए कि हम फॉर एग्जांपल 1 महीने का नोटिस टाइम है, तो आज जो तारीख है 20 तारीख, मैं उनको मेल लिख के बोलूंगा जी हम 21 तारीख को जीबीएम कर रहे हैं। मैं न्यूज़पेपर और ये जितना भी होता है, लेकिन इस चीज के लिए मैं पहले एआर ऑफिस में एक भेजता हूँ, टाइम लेता हूं, फिर उस टाइम में मैं 5 दिन ज्यादा जोड़ के न्यूज़पेपर का ऐड भी कर लेता हूं, जो मैंडेटरी प्री रिक्विजिट्स है मेरे जीबीएम के लिए। अवेलेबिलिटी मेंबर्स को तो इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन एआर ऑफिस से एक बार होता है कि जैसे आज 20 तारीख है, मैं उनको कहता हूं जी मैं 25 अप्रैल को जीबीएम करना चाहता हूं, वो मुझे कहते हैं हाँ मेरा आदमी अवेलेबल है, तो मैं 5 दिन में न्यूज़पेपर में ऐड निकाल के सबको करता हूं, और 1 महीने का मुझे न्यूज़पेपर के ऐड के साथ ग्रेस पीरियड मिलता है। दिस इज, आई होप योगेश व्हाट आई एम टॉकिंग इज राइट। नहीं पंकज ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 ये चीज बताओ, जो ऑडिट आप 201 का ऑडिट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऑडिट मेरा तैयार है, लेकिन मैं ऑडिट के साथ साथ देखिए, ऑडिट मैं 100% उसको नहीं, लेकिन 99.9% है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो बढ़ रहा है, मुझे कुछ चीजें फाइन ट्यून करने का मौका नहीं मिल रहा, और मैं वो हम सब आपस में मिलके बात में पंकज मैं मानना आपको चेंजेस देखने हैं, यू हैव टू वेट द डॉक्यूमेंट XYZ, इट कैन बी एनी सेकेंडली लाइक ये चीज, जो लोग आज की डेट में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हमने कोई एक्शन लिया है? देखिए मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, जब तक ये सस्पेंशन वगैरह का नहीं था, हमारे पास एक लीगल तरीका था, योगेश को भी मैंने भेजा था, सबको भेजा था, कि हमारा जो लोग नहीं दे रहे थे, हम उनको एक लीगल नोटिस सोसाइटी की, लीगल नहीं कहूंगा, एक नोटिस सोसाइटी की तरफ से हम सबको भिजवा रहे थे। एक प्रोसेस होता है 3 नोटिस भिजवाने का, और उसके बाद एक न्यूज़पेपर में ऐड निकालने का, ये लोग नोटिस से नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जीबीएम में हम उन लोगों के अगेंस्ट मेजॉरिटी से जो भी डिसीजन लेना होता है वो लेते हैं, और उसके आगे कार्रवाई होती है। पंकज तीनों नोटिस गए हैं का, जहां तक जीबीएम से पहले की प्री रिक्विजिट्स थी, 3 नोटिस की और न्यूज़पेपर के ऐड की, वो हमने कर ली थी, वो हमने पूरा कर लिया था, और हमारे को इसी प्रोसेस का था कि अब हम जीबीएम में बैठेंगे, और जो देखिए हमारे में से किसी की मंशा ये नहीं है कि किसी भी रीजन से कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर रहा है तो हमको उनसे कुछ है। एट द एंड ऑफ द डे जिसका सोसाइटी के ऊपर क्लेम है और उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर प्रूफ है, पेमेंट्स रिसीव्ड है, मैं अगर कल को कोई आदमी सोसाइटी से निकाला भी जाता है तो भी उसका पैसा देनदार तो सोसाइटी बनती है, उनका क्लेम बनता है, इसमें कोई नहीं। हमने वो प्री रिक्विजिट्स पूरी कर ली थी पहले, और हमारा नेक्स्ट स्टेप जो था वो जीबीएम का था, जिसके बाद ये नौटंकी एआर ऑफिस से चालू
हो चुकी है। हाँ, इसके वजह से ये हो गया कि हम ऑडिट को और फाइन ट्यूनिंग की तरह से कर पाए, और मेरे सस्पेंशन के बाद मैं अगर उनसे जीबीएम की परमिशन मांगता हूँ या मैं डाटा भेजता हूँ तो वो ऑलरेडी इलीगल हो जाएगा कि मैं पावर में नहीं हूँ, मैं किस हैसियत से भेज रहा हूँ उन चीजों को। लेकिन अब जो 5 आदमी रीइंस्टेट हो गए हैं, हम उनके बेसिस पे अपना ऑडिट का डाटा एआर, डीआर, आरसीएस में भिजवा सकते हैं, क्योंकि वर्किंग इलेक्टेड कमेटी के 5 मेंबर्स वो काम, अगर हम सब सस्पेंड थे तो आपकी तरह मैं ऑडिट की अगर रिपोर्ट भेजता तो वो मानी नहीं जाती। लेकिन इलेक्टेड कमेटी अगर कोई चीज भेज रही है तो उसकी वेटेज है, उसकी लीगल एक सेंटिटी है। अब 5 लोग जो हैं वो ये डाटा भेजेंगे एआर, डीआर, आरसीएच चंडीगढ़ में, ताकि वो उनके रिकॉर्ड में रजिस्टर हो जाए, उनके साथ शेयर हुआ है। जहां तक जीबीएम का प्रोसेस है, उन्होंने तब भी ये बोला था कि आप पहले हमें डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। तो मेरे लीगल एक्सपर्ट ने जो ये बोला है कि आप जो ये पहले ऑडिट का डाटा भेजिए, उसके बाद फोटोकॉपी करके उनको उनकी सेटिस्फाई हो जाने के बाद आप जीबीएम, वो आपको किस बेसिस पे मना करेंगे। उन्होंने आपसे डाटा मांगा, आपने डाटा शेयर कर दिया, आपने ऑडिट वो करवा दिया, अब वो आपको जीबीएम किस बेसिस पे मना करेंगे। फिर तो वो वही तरीका है कि ईडब्ल्यूएस है, आप में से कोई मेंबर नहीं है इसलिए आप नहीं कर सकते हो, which is what they are trying to do. But tomorrow we will not be answered in AR office, DR office, RCS Chandigarh. We will get only favored in High Court Chandigarh. क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट तो हैंड इन ग्लव्स है, ये सब साथ में चल रहे हैं। एआर की तब तक हिम्मत नहीं है जब तक उसके ऊपर डीआर या आरसीएस चंडीगढ़ का हाथ ना हो। एक इंस्पेक्टर सोसाइटी के लिए इतने बड़े डिसीजन तब तक नहीं ले सकता जब तक चंडीगढ़ में बैठे लोगों की शय ना हो उनके पास। ऑडिट हमारा पूरा है, जो वहां पर गार्ड बैठा है उसकी एक रजिस्टर्ड पुलिस कंप्लेन हमने अपने पेपर पूरे किए हुए हैं कि हमें जैसे इंफॉर्मेशन मिली हमने पुलिस में कंप्लेन की, वो भी एस्पेक्ट हमने पूरा कर लिया है, हमारा डाटा भी पूरा है। फोटोकॉपी में आपको वेडनेसडे तक हमारी जो 258 260 फाइलें हैं उनकी फोटोकॉपीज आपको वेडनेसडे थर्सडे को मिल जाएगी। तो वो सारे चीजें हम अगले 3-4 दिनों में उनके ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। तो as far as, but then we should have a common consensus where we should give them any documents or we shouldn't give them any documents is something. पंकज, मेरे को ना एक चीज बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही है, और जैसे अभी संजीव जी ने कहा ना कि मजाक चल रहा है ये, आपको एक लेटर आता है 31/8/2021 को, राइट, विच इज शो कॉस्ट नोटिस, ठीक है, मैंने उसका रेफरेंस चैट में भी डाला है। आई एम श्योर ये लेटर आया होगा आपके पास में, क्योंकि सर्कुलेट होता है व्हाट्सएप पे, है ना। तो इस लेटर के अगेंस्ट में अगर मैं, मतलब नाउ टिपिकली क्या होता है, शो कॉज नोटिस के बाद में दे विल एक्सपेल द मैनेजमेंट एंड दे विल पुट द बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन। अब वो हो गया जो होना था, बट एट द सेम टाइम जब मैं ये डेटा अभी देख रहा हूँ आपके साथ में, जो अभी मैंने वेबसाइट पे देखा, सो टेक्निकली इलेक्शन 6 महीने में हो चुका है एज पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से। इलेक्शन हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड, लास्ट इलेक्शन, दैट मींस जीबीएम बुलाई जा चुकी है। और ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है, बिकॉज दैट इज व्हाट, सी आई विल टेल यू व्हाई दिस इज अ एरिया ऑफ कंसर्न, बिकॉज ये बत्रा जी यहीं पे वो बताएंगे, बत्रा जी, सुनील, ऑल ऑफ अस, जब हमने 2015 में इस सोसाइटी पे काम करना शुरू किया था ना, तो हमारे को यही सेम सिचुएशन थी कि हमें बताया गया कि इस सोसाइटी में तो जीबीएम हुई है 2013 में, और 2013 में भरत इंस्पेक्टर ने इस सोसाइटी में जीबीएम कराई है, ये रिमेंबर। हमने कहा अच्छा लिस्ट दे दो। बत्रा जी आपके सामने बताएंगे कि वो लिस्ट लेने में हमारे को 3 महीने लगे थे और 2 बार आरटीआई लगाई थी, ठीक है। द रीजन व्हाई, बिकॉज वीरेंद्र दहिया नेवर वांटेड अस टू गेट दैट लिस्ट। द मोमेंट वो लिस्ट हमारे हाथ में आई, जिसपे भरत ने प्रोसीडिंग बुक लिखी थी, जो आप बोल रहे थे ना कि एक इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है, वो प्रोसीडिंग बुक की कॉपी आज भी ऑन रिकॉर्ड्स है हमारे पास में ही आया कि कौन वो 40 लोग थे जिसमें इंद्रजीत बत्रा जी के फेक सिग्नेचर थे, सुनील शर्मा के फेक सिग्नेचर थे, एंड सो मेनी अदर्स। हमने सिर्फ एक इलेक्शन, विनोद के भी थे, हमने इलेक्शन पिटीशन लगाया, और इसी वीरेंद्र दहिया ने अपनी जॉब बचाने के लिए उस इलेक्शन को खारिज साबित किया। उसने नल एंड वाइट किया था, बत्रा जी के फेवर में ऑर्डर दिया था, ठीक है, नल एंड वाइट किया था, राइट। Today we are standing at the same position that election has been conducted. There will be definitely be a trail of records.
बिकॉज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आदमी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन छपवा देगा बिना बैक पेपर ट्रेल रखे हुए। I agree with you. गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। टुडे योगेश, if it is possible, again आप एक बार जाइए, वहां पर इलेक्शन डेट नहीं बता रहा है, मेंबर बता रहा है 209 है, तो एक बार वहां जाइएगा। आप देख लो सर, उमा जी लिखा हुआ है, इलेक्शन बता रहा है। सर ये क्या दिख रहा है? लास्ट डेट ऑफ इलेक्शन 2021 सब लिखा हुआ है। क्या दिख रहा है सर? लिखा हुआ है। लास्ट डेट ऑफ ऑडिट भी है इसमें। हाँ, और ये 209 मेंबर है। पीडीएफ भी है कि कौन कौन से 209 मेंबर्स हैं? देख लेते हैं, क्लिक करके आएगा। ओहो, नहीं, ये योगेश जी, मुझे लगता है रिकॉर्ड अपडेट कराना है एक्चुअली, इसको अपडेट करा लेना चाहिए हमको। आई थिंक वी शुड गेट दिस अपडेटेड क्विक एंड फास्ट। मुझे लगता है एक बार 201 लोगों का जो लिस्ट आया था उसी में तो कहीं ये नहीं है। कोई बात नहीं सर, कोई भी लिस्ट हो। इससे पहले भी तो सर देखो पॉइंट क्या है कि जिस एक सेकेंड, जहां से हमने स्टार्ट किया था। सॉरी फॉर लाफिंग इन एडवांस। ये 15 साल पीछे रिमाइंड हो रही है ये कहानी। ये लिस्ट है सर, ये ढूंढो किसका नाम है इसमें। ब्लैंक लिस्ट है, आई नो दैट दिस इज, बट पेपर ट्रेल होगा। एंड टू इंश्योर दैट थिंग, पंकज सी व्हाट आई फील, हम जब भी आपको कोई कम्युनिकेशन आता है, पहली बात तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट से आना चाहिए, और दूसरी बात हमारा भी जो कम्युनिकेशन जाए, ये ईमेल व्हाट्सएप, ये ठीक है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं स्टैंड करते होंगे, बट लेट्स टेक द इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड फ्रॉम देम। बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन आज हमारे को पर्कुलेट की जा रही है ना, ये इंफॉर्मेशन पहले तो आपस में तालमेल नहीं खा रही है। ये बहुत क्लियर है कि डिपार्टमेंट ही गेम खेल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि डिपार्टमेंट पहले भी गेम खेल रहा था, आज भी वही गेम खेल रहा है। उनको फॉर्मूला एक ही आता है, जीबीएम करा दो, फर्जी जीबीएम करा दो, इलेक्शन करा दो, कुछ भी कर दो, ये एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और ये नीचे से ऊपर तक में जितनी पढ़ाई करी उतनी तो ज्ञान बुद्धि होगी ना। अब उनका पाला पड़ गया थोड़े ज्यादा बुद्धिमानों से। तो टुडे वेयर वी स्टैंड इज दैट, एक तो हमारे को आपके सस्पेंशन या आपके जो भी एक्शंस हुए हैं इनका, योगेश तुझे मुझे 8 घंटे 10 घंटे कुछ और अपना बिजनेस भी देखना होता है, उन्हें तनख्वाह तो मिल ही रही है, वो 8 घंटे में क्या देखेंगे, कौन मुर्गी वो कैसे फंसाया जाए, उनका दिमाग ही सारा दिन यही चलता है। सैलरी तो उन्हें मिल ही रही है, कौन सा पेपर कैसे करके क्या किसी को फंसाया जाए, कैसे कौन पैसे देके जाए, उनका तो काम ही यही है ना। जब चीजें पकड़ी जाएंगी तो फाइल गुम जाएगी, फिर क्या करोगे? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। और जो जहां तक आप रजिस्टर्ड पोस्ट की बात कर रहे हो ना, ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स even court had said ki registered post and these things nahi. I agree. So even that time, that was the reason, जब उन्होंने मुझे किसी XY नंबर से भेजा था कि आपका लेटर ऐसा है, तो मैंने उनको एक प्रॉपर फॉर्मल ईमेल भेजी हुई है कि आप अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से मुझे ईमेल भेजिए। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, देखिए जो थोड़ी बहुत समझ मैं यहीं पे आके सीखा हूँ, कुछ आप लोगों ने बताई, कुछ उन लोगों ने बताई, कुछ लॉयर ने सिखाई, जो कुछ हमारी समझ में आया। पर आप ये तो मान के चल पड़िए, वेबसाइट के हिसाब से 6वां महीना हमारा सस्पेंशन उसके बाद हो रहा है, आपको शो कॉज नोटिस उसके बाद आ रहा है 8वें महीने में। फिर अभी तो क्या कर लो, मैनेजमेंट तो नहीं बदल दी। मैं 100% बदल चुके होंगे, मैं 100% बदल चुके होंगे। आपको इसका जो the best part in entire exercise, though it was हमारी unintentional रही थी कि आप लोगों ने केस कर दिया और वो केस हाई कोर्ट से घूम के वापस आ गया, तो वो जो कागजी कार्रवाई है ना, वो ARDR RCS के ऑफिस तक सीमित नहीं रही, वो जाके हाई कोर्ट में भी हो गई। वो हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहा कि अब हम सरकारी महकमे से निकल के जुडिशरी में भी हम रिकॉर्ड वहां पर जमा है, हमारा जो कार्रवाई वहां पर हुई है। अब उनके लिए यहाँ की कार्रवाई को तो रीराइट करना आसान है, लेकिन जो वहां हुई है ना, वहां ये कभी भी हाई कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि हमने इलेक्शन EWS के बेसिस पे करवाया था, कि हमने 2 लिस्टें निकाली थी। तो आप ये मान के चल पड़िए, ये जो मर्जी कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, आप जो चीजें कह रहे हो, हमें आगाह जरूर रहना चाहिए, हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। पर ये वही वाली बात है योगेश,
मैं कल को आपसे बात करके वो कर जाऊं, मैं था ही नहीं, तो आप क्या प्रूव करते रहोगे? आप रिकॉर्डिंग भी दिखा दोगे, मैं कह दूंगा मैं था ही नहीं, तो आप इसको प्रूव करने में 6 महीने साल, ये वही 6 महीने साल they will keep on buying every time, they will just buy time, they will try to confuse and they will just try to derail जो हम काम कर रहे हैं। किसी तरीके से ये मेंबर थक जाएं और रुक जाएं, जब ये थक जाएंगे तब हम अपना काम करते रहेंगे। इनका मेन मुद्दा यही है। I agree to that. I think energy is a bigger game changer, और जहां आज उनको हमारी एनर्जी दिखेगी ना, 10 कदम तो पीछे चले जाएंगे आज। बिल्कुल सही बात है। इस छोटी सी क्लिप को काट के कहीं चला भी देना। योगेश, बहुत देर से हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं, तो नाउ लेट मी डिसाइड द नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। एक सेकंड, अरुण गुप्ता जी का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू से समथिंग एंड देन आई थिंक एवरीबॉडी इज ऑल डन। अरुण जी प्लीज। हाँ, नहीं मैं वैसे तो बहुत सारी बातें हो गई, मैं तो सिर्फ एक ही बात यही कहना चाहूंगा यार कि जो है ना, लेट अस हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर, यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन पंकज शुड हैव ट्रस्ट ऑन यू गाइस, और अब पुरानी सबको छोड़कर जो है ना, तब तो हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं जहाँ पे सोसाइटीज आपस में लड़ भड़ करके ना, और कुछ नहीं मिलेगा। आई एम 100% श्योर, अगर हम इसी जो पहले चलते रहे और वैसे करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं मिलेगा, किसी मेंबर को कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसे ही हम करते रहेंगे। तो ओनली थिंग इज कि जो अब बहुत पॉजिटिव तरीके से बात चल रही है आज, एंड योगेश तुमने भी और पंकज ने भी किया, तो उसी को अपन आगे बढ़ाएं, और जहां कहीं जरूरत हो तो उसको आगे चले, उसको जो है ना लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जा सकते हैं हम, अदरवाइज नहीं ले जा पाएंगे, कभी भी नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, आई थिंक लार्जली भूपेंद्र ने बहुत टाइम से हाथ होल्ड किया हुआ है। भूपेंद्र ने प्लीज, मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे एक्चुअली। आई थिंक भूपेंद्र ने बहुत टाइम से भूपेंद्र प्लीज गो अहेड। Yeah, Yogesh, I think most of the things has been already discussed. काफी अच्छी चीजें हुई हैं, एंड पंकज जी ने भी बहुत वो मतलब करेक्ट आंसर्स और ये सारी चीजें दी है। मैं जस्ट एक छोटा सा ही पॉइंट है, बिकॉज कर्नल साहब और इंद्रजीत बत्रा जी का भी पॉइंट था। लेट्स मूव फॉरवर्ड, बट एक बहुत जरूरी चीज होती है कि लर्निंग फ्रॉम पास्ट, बिकॉज पास्ट में जो भी गलतियां हुई है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो पास्ट की गलतियां पता होंगी देन इट विल बी वेरी इजी टू मेक दी रोड मैप और आगे चलना, क्योंकि पास्ट में ये सारी चीजें हमें प्रिडिक्ट थी कि ARCS सब कुछ पंकज जी के ऊपर ही थोपेगा, जिसको भी प्रेसिडेंट बनाएगा वो सारी चीजें करेगा, फाइल इधर कर देगा, ये कर देगा। दैट वाज 2 इयर्स पहले, हमें सब पता था जब हमने इलेक्शन और ये सब पे बहुत नाटक करा था। वी हैव ऑलरेडी वेस्टेड 2-3 इयर्स, और जो भी मेहनत करी है, ठीक है, जो भी इलेक्टेड कमिटी ने मेंबर करी या हम लोगों ने मेहनत करी, वो ऑलरेडी हम वेस्ट कर चुके हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि जो पास्ट की लर्निंग थी, इफ एवरीवन हैज अंडरस्टैंड करेक्टली कि ये पास्ट में ये चीजें थी कि ARCS इस सब चीज का फायदा उठाएगा, कि इलीगल GBM कराएगा, वैसे मेंबर बना दिए, कोई ऑडिट नहीं करा। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आज मेरी और आपसे और शक्कर जी से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक अ फर्म प्लान, जहां पे हम सारे मेंबर्स की जरूरत है, वी विल कम। करेक्ट। आई थिंक ऑन करो ना, दिस इज अ प्रीटी। भूपेंद्र ये बात दोबारा मत कहियो, जहां पे हमें जरूरत है, हमें तेरी हर जगह जरूरत है। सर हमेशा आएंगे सर। भूपेंद्र परमानेंट मेंबर भूपेंद्र जाग जा। So I think bigger agenda is, Pankaj, we are all together. Tell me who is मतलब tell us who is creating problem, कौन ऐसा है आदमी, और जाकर के, और मुझे लगता है rather than they asking something, or I think they should give an answer to all of our queries. ये जो आज हमने identify किया है, I think it's time to show real, मतलब अब ये WhatsApp से निकल के थोड़ा हम जरा जमीन पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर इसके बगैर अगर हम लोग घरों पे बैठे रहे और सोते रहे ना, तो अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात day 1 से क्लियर है। तो मेरा मानना ये है कि before we end up this meeting, we should draft a next step, और वो ऐसा होना चाहिए जिसमें इन लोगों को हमारे चेहरे दिखें। और फॉर्मली पंकज, फॉर योर नॉलेज, मेरे को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैं लास्ट 3 महीने में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काफी हमारा टिपिकल प्रोसेस होता है RTI लगाने का, तो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन पहले भी विड्रॉ करने की कोशिश करी थी। 2 RTI और फर्स्ट अपील रिजेक्ट कर चुके हैं ये लोग, और उसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा, तो इट इज एज फनी एज मतलब वो एक अलग ही तरीके का ड्रामा चल रहा है। बट लास्ट एक RTI हम लोगों ने 24 फरवरी को लगाई थी, स्टेटिंग मैं उसकी कॉपी भी दिखा देता हूँ, आई थिंक दैट विल बी इन इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन।
I think this information, this information, as per the record, against this number जो आपको show cause notice दिया था, as per the record, please inform whether the management committee exists currently in Sunera Nagar. If yes, then share the management committee members and the last meeting done. ये question है हमारा जो हमें पूछना चाहिए. And then, if not, state whether board of administrator is appointed. And share the details of board of administrator with the mentioned start and end date of the 6 महीने से ज्यादा board of administrator नहीं लगता. Last share all the necessary documents related to JBM if done and proceeding books written by the board of administrator. क्योंकि मुझे पता है जो काम 2015 में और 13 में इन लोगों ने किया था वो ये रिपीट करेंगे. तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोग शेयर कर चुके हैं. और इसका जवाब 30 दिन में आना चाहिए, नहीं तो हम फर्स्ट अपील करेंगे. सो द स्टोरी एज ऑन डेट पेपर मैंने आपको दिखा दिया है वेयर वी आर स्टैंडिंग. अब ग्राउंड पे थोड़ा सा एक्शन करना है हमारे को. सो दैट इज ऑल रिक्वायर्ड. योगेश जी मुझे ये कहना था कि पंकज जी ने इस कार्यक्रम को काफी आगे बढ़ाया है. तो पंकज जी एक हमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. मैं ये कह रहा हूं कि पंकज जी काफी कहीं से एक और ये पंकज योगेश जी एक बार आप देखिए कहीं से ऑडियो ठीक नहीं आ रहा. साउंड कर म्यूट कर लीजिए सब लोग. बोलिए. हाँ, मैं ये कर रहा हूँ कि पंकज जी ने चूंकि अभी 2-3 सालों में काफी करस्पॉन्डेंस किया है लोगों के साथ, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ, साथ ही साथ अपने इंटरनल कमिटीज के साथ. So he is well aware about the situation as well as the forward looking policy क्या हो सकती है. तो मैं चाहूंगा कि जब अभी सारे 78 मेंबर्स मौजूद हैं तो हमारी क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा एंड हाउ वी विल अचीव द फाइनल. हमारा गोल तो यही है कि हमें फ्लैट मिले और एक टाइम बाउंड मैनर में मिले. ऑलरेडी हम लोग डिलेड हो गए हैं, कई लोग छूट गए, कई लोग छूटने वाले रहेंगे. तो उसके दिशा में कैसे करके क्या नेक्स्ट जेबीएम बुलाएंगे या नेक्स्ट एक फिजिकल मीटिंग करेंगे. तो एक कुछ ना कुछ आज एक कंक्लूजन निकलना चाहिए. ऐसा नहीं कि केवल हम जूम मीटिंग करते रहें और इससे हमारा फ्लैट मिल जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है. तो पंकज जी ने अच्छा काम किया है, नो डाउट. वी अप्रिशिएट हिज वर्क एंड हिज टीम्स वर्क. बट चीजों को अभी कैसे ले जाएंगे आगे, उसके बगैर ये मीटिंग अधूरी रहेगी. तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो इस बात पे चर्चा करें. कंक्लूड करते हैं. आई थिंक लेट्स टेक वन बाय वन. पंकज यू वांट गो फर्स्ट और संजीव जी? प्लीज संजीव जी. नहीं करो पंकज जी, वो उसने कोई क्वेश्चन. अरे संजीव जी एक ही बात है यार. देखिए जो मुझे लगता है, एक इस हफ्ते में हमारे को जो ऑडिट रिपोर्ट बन रही है वो रजिस्टर्ड कोर्ट से तीनों डिपार्टमेंट में चली जानी चाहिए. जो जहां तक फोटोकॉपीज की बात है वो भी हमें इस वीकेंड तक फोटोकॉपियां एआर ऑफिस में देके उनसे रिसीविंग ले लेनी चाहिए. दूसरा, जो बाकी 5 जने हमारे रीइंस्टेट हुए हैं उनको एक मेल भेज देनी चाहिए दोबारा से कि हमें जीवीएन करवाने का मौका मिलना चाहिए. जिन बेसिस पे वो हमारे को कह रहे हैं कि ये कागज दीजिए, जो हमारे पास कागज है हम ऑडिट रिपोर्ट और फाइलों की कॉपियां उनको दे देते हैं और हम जीवीएम की दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं. एटलीस्ट हमारी कागजी खाना पूरी जो है उनसे रिक्वेस्ट करने की और चीजों की करते हैं. मुझे ये लॉयर से पूछना पड़ेगा कि हमारी रिक्वेस्ट भेजने के बाद भी अगर एआर ऑफिस हमारे को जीबीएम की परमिशन नहीं देता है तो फिर क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा. क्या मुझे वो परमिशन एआर के बाद डीआर और आरसीएस से मांगनी पड़ेगी क्योंकि एआर रिस्पॉन्ड नहीं करा. आई हैव टू फ्रैंकली लुक इनटू दिस एस्पेक्ट, haven't looked into or checked into the legal aspect of this thing. ये है. बाकी आप बताइए. पंकज एक सजेशन है कि अगर हमें एआर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कैन वी गिव सेम लाइक जीबीएम की रिक्वेस्ट टू ऑल द अथॉरिटीज, डीआर, आरसीएस, चंडीगढ़, ऑल दोस प्लेसेस. Even we can share this report to the court. नहीं होता है. See, it has to go through a process which Pankaj is explaining. That's the right process. But there are few more things जो हमने आज डिस्कस करी है. इस पे थोड़ा डिटेल में काम करते हैं और एक बार आई थिंक संजीव जी कंक्लूड करते हैं. आई थिंक लास्ट वीक हम लोग सिंक में. मेरा तो यही था सभी मेंबर से कि अभी
फोर्थ कोई आएगी तो आएगी, जब देखेंगे। अभी तो थर्ड तो जा चुकी है। थोड़े से एक्टिव हो जाए, थोड़े से जागे, सभी मेंबर्स एक्टिव हों ताकि इसको और आगे ले जाया जा सके। और पंकज जी ठीक है, आप जो ऑडिट करा रहे हैं ठीक है, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भेजिए और भेजिए। जीबीएम नहीं होती तो एक हम लोग ज्वाइंट मीटिंग करके एक ये तो कह सकते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। Perfectly fine, got no issues at all. For that matter, why do we have to wait for टेक्निकल है, उसमें पेपर में देना है, नहीं देना है, 1 मंथ का नोटिस देना है, वो देना है, वो देना है। हमें एक जॉइंटली फिजिकल मीटिंग करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ संजीव जी, लेट्स डिसाइड अबाउट अ डेट। और योगेश, जब आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग और शेयर करोगे ना बाकियों से, आप एक डेट डिसाइड कर लो। नेक्स्ट संडे कर दो, हम आपस में डिसाइड कर लेते हैं 3-4 लोग, एक कंसेंसस बना के, देन लेट्स शेयर इट विद एवरीवन। हम इस दिन को सोसाइटी प्रेमिसेस पे कहीं पे जहां पे भी हम डिसाइड करेंगे, लेट्स मीट, हैव गॉट नो इश्यूज एट ऑल। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो योगेश ने साइट दिखाई थी, उसके लिए तो एक्शन लेना चाहिए ना। अभी जब जो हमने 2013 में 15 में लिया था योगेश, उसको कौन एक्टिवेट करेगा? उस पे करना पड़ेगा बत्रा जी काम, उस पे बताइए क्या हेल्प चाहिए। बत्रा जी, उसके पहले डिटेल में जाना पड़ेगा कि इन्होंने डाला क्या है, इनके पास पेपर क्या है और किस बेस पे डाला है। जब तक वो पेपर नहीं आएगा डिसीजन कैसे लेंगे? तो कक्कड़ जी अगर होता ना तो मेंबर्स के नाम होते। जब योगेश फर्दर डिटेल पे जा रहा है और किसी मेंबर का नाम नहीं है, तो आप ये मान के चल पड़िए ये वेबसाइट या ये रिकॉर्ड जो है ना, ये या तो अपडेट हो रहा है या ये ऐसा ही रहेगा। सर इसके लिए हमें प्रोसेस आरटीआई ही रेज करना पड़ेगा, आरटीआई से मिलेगा। Perfectly fine. For that matter, I am not saying we should stop, but हाँ, RTI is the best tool at the moment. ठीक है योगेश। दूसरा ये जो 5 मेंबर रीइंस्टेट हुए हैं, तो वो इन कैपेसिटी ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी, तो वो ARCS ऑफिस से ये डिटेल नहीं निकाल सकते क्या ऑफिशियली? सर वो उनको जो रीइंस्टेट करने के लिए बोला गया, उनको ये बोला गया है कि जो काम इन 2 लोगों को जिनको निकाला है उन्होंने नहीं किया, वो काम आप करो। अच्छा, वो आप काम करें। अच्छा, उनका ये नहीं है, रीइंस्टेट करने का मतलब ये नहीं है। अब उनका ये है कि जो 2 लोग काम कर रहे थे और वो लीगल एक्सपर्टीज से लेके काम कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अब हमने उनको हटा दिया, बाकी 5 लोग हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं। पंकज जी, एक हमारी राय ये थी कि देखिए हमारी बायलॉज में ये लिखा हुआ है कि जब भी हम जीबीएम करें तो हमें इंटीमेट करना है ARCS को टू अपॉइंट ऑथराइज्ड पर्सन टू वैलिडेट द मीटिंग। तो क्यों ना हम उनको डेट पूछने के बजाय हम उनको एक डेट बताएं कि हम इस डेट को करने जा रहे हैं, हमारी ऑडिट हो गई है, तो आप एक आदमी को अपॉइंट कीजिए। तो अपने आप को नेक्स्ट डेट बताएंगे। अगर उस डेट को उनको नहीं है सुविधाजनक, तो वो नेक्स्ट डेट बताएंगे। So this can be also one way, rather than asking or praying them, we can give a date ना, because GPM में मेंबर ही सर्वोच्च होते हैं। और अगर हम मेंबरों ने डिसाइड कर लिया कि ये दिन को हमें करना है, तो they are nobody to say no। और हमारी बायलॉज में भी लिखा हुआ है ये चीज, तो why we are again and again asking them? Why should not we give the time? सर by adopting the proper timeline कि वो बोलता है 30 दिन का अगर आपको देना है सूचना, तो आप सूचना दीजिए और उनको भी सूचना दीजिए। उमा जी इसका एक और भी होता है कि हमने AR ऑफिस को इंटीमेट कर दिया कि हम इस डेट को हमारी जीबीएम कर रहे हैं। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो आएंगे तो ही हमारी जीबीएम होगी, हम जीबीएम कर सकते हैं। वो तो हो सकता है ना, क्योंकि आज के तारीख में अपनी प्रोसीडिंग में हमारे खुद लिख सकते हैं हम। दूसरी बात क्या है सर कि आज के तारीख में देयर आर सो मेनी मीन्स एंड वेज कि जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने प्रोसीड को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। योगेश, I am not so sure about this part. कोई बात नहीं पंकज, मेरे ख्याल से let's meet as one family, forget about anything, let's show them कि हम साथ हैं। वो एक मैसेज भी बहुत बड़ा मैसेज होगा। एंड जो संजीव जी कह रहे हैं कि forget about anything, हम जब इकट्ठे मिलकर के अपने सारे काम करने लग जाएंगे ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व है। दिस प्रॉब्लम इज नॉट एट ऑल गोइंग टू स्टैंड। योगेश हमें वो कुल मिलाकर के 2013 की पोजीशन में ले जाकर के खड़े कर दिए हैं, तो अगेन वी हैव टू यूज। वो स्टैंड ही नहीं करेगा। एक प्रोसेस है जो हमें क्लियर ही है। एंड आई कैन टेल यू आफ्टर ऑल ऑफ दिस 1.5 hours of discussion, this message will go to the right people who are real culprits behind this entire game.
मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था पंकज जी, आई मीन जस्ट क्या जो 5 लोग रीइंस्टेट हुए हैं क्या वो आई मीन आपके साथ टच में, मतलब वो वी आर ए टीम और कुछ ऐसा उनके साथ तो कोई कम्युनिकेशन? सर एक बात बताऊं, अभी तक आप आंसर नहीं भी करना चाहे इट्स ओके, आप आंसर नहीं भी करना चाहे तो इट्स ओके, बट आई जस्ट आई गॉट नथिंग टू हाइड। सी द ओनली थिंग इज नरेंद्र जी, it was very difficult for rest of the people to participate in all the activities. Yes, but whatever activity was happened was communicated among the members. Right, but sir. I didn't wait for their reply yes or no into that. I always used to put in a message and wait for 2 days कि आप इस चीज पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर प्रतिक्रिया नहीं आती थी तो मैं काम जरूर करता था जी। ऐसा नहीं है पंकज जी एक और शायद यार देखो आजकल के में हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है। मैं ये नहीं कह सकता मैं जा रहा हूं तो आप चलोगे तो मैं जाऊंगा, आप नहीं चलोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। जी सर। इंफॉर्मेशन सबको है, पर हाँ ये जरूर है, आई नो वेरी वेल कि अगर उनसे कुछ बोला जाएगा तो वो एग्री करेंगे, वो हमारे साथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। मैंने जब उनसे डायरेक्ट ईमेल लिखने के लिए बोली थी तो सब लोगों ने आई गॉट इट सर, आई गॉट इट पंकज जी, आई गॉट इट, थैंक यू। पंकज जी एक चीज और कहना चाह रहा था, जो अभी एक सजेशन आई थी कि व्हाई कांट बी पेंट इन द वॉल ऑफ द सोसाइटी, कि जो भी हमारे मैनेजमेंट कमेटी जो हम लोगों ने इलेक्टेड किया था, जो भी जैसे भी इलेक्शन हुआ, बट वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, उनका नाम वहां डाल दीजिए कि दीज आर द मेंबर। आपने अभी ऑडिट भी करा लिया था, एक साइट भी बनाया था आपने, तो व्हाई कांट बी पब्लिश द नेम देयर, so that कहीं ना कहीं आपको एक बढ़ता हुआ कदम तो दिखेगा ना, लोगों को भी एक सेटिस्फेक्शन होगा और जो भी बचा हुआ है वो भी कंप्लीट रहेगा। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, अगर वो पार्ट हमें करना है तो मुझे तो जो 260 फाइलें मिली गई, मैं सबका नाम वहां डालूंगा। हम ऑडिट और उसका डाल दीजिए ना, डाल दीजिए, सो दैट अगले को ये तो पता चले ना कि यहाँ पर 260 लोग हैं, कोई अकेला आदमी नहीं है जो बेच देगा इसको। तो ट्रांसपेरेंसी आएगा, लोगों को मालूम होगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, किसी की आदमी की नहीं है। वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, जो लिस्ट हमारे को एआर से मिली थी कि इतने लोगों का है, वो हो जाएगी। पंकज एक काम करना ना, उसके अंदर क्लियर कट उसे डिमार्केशन कर देना, बोर्ड लगा दिया जाए ना कि ये बिकाऊ प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट फॉर सेल, ये भी लगा देंगे, हो जाएगा। क्योंकि पब्लिक नोटिस होना जरूरी है ना, बहुत सारे ये होता है कि उनको नोटिस ही नहीं होती। ठीक है, let's plan to meet जल्दी से। अब नेक्स्ट स्टेप वहीं पे डिसाइड करेंगे, सोसाइटी के प्रेमिसेस पे ही मिलते हैं, and let's take the next step together। ठीक है योगेश, ठीक है, all right, perfectly all right, thank you।